हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हमने पिछले लेक्चर में लाभ हानि के 25 ट्रेंडिंग क्वेश्चंस की। आज साथियों हम साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के सुपर 30 ट्रेंडिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर एक बात को आप लोग ध्यान से समझने का और सुनने का प्रयास करना। चलो, पहला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार। ये देखो पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आप लोग समझते जाएंगे और साथियों इसका आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में मैं आपका इसको सॉल्यूशन करवाने का प्रयास करूंगा। चलो देखो फिर साथियों, अपना पहला क्वेश्चन क्या है। 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4%। चलो देखो फिर दोस्तों, पहला क्वेश्चन 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। साथियों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बस थोड़ा सा एक टेक्निकल दिमाग आपको चाहिए, वो मैं आपको साथियों यहां देने का प्रयास करता हूं। समझो इस चीज को। इसने बोला है कि जो ब्याज है वो अपने पास में कितना रुपए है सर, 150 रुपए है। रेट अपनी कितनी है साथियों, रेट है अपनी 4%। समय कितना है सर, समय है 6 महीने। और जब समय 6 महीने होते हैं, रेट हमारे पास में साथियों 4% है। बोलो ब्याज कितना परसेंट बनेगा? बोलो मेरे दोस्तों, ब्याज कितना परसेंट बनेगा सर? ब्याज बनेगा 2%। ब्याज कितना परसेंट बनेगा? 2%। कैसे? देखो, इस 6 महीने को बना दो क्या साथियों, वर्ष बना दो। और वर्ष के अकॉर्डिंग ब्याज कितना है सर? 4% है। 6 एकम 6, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। 2 से काटो साथियों, कितनी बार कटेगा सर? 2 बार कटेगा। तो ब्याज कितना है सर? ब्याज है हमारा कितना? 2%। और ये 2% किसके बराबर है मेरे साथियों? 150 के बराबर है। और जब 2% 150 के बराबर है, हमसे पूछा है साथियों कितने रुपए, मतलब धन क्या है, मतलब दोस्तों मूलधन क्या है। और जब 2% 150 के बराबर है तो साथियों हमें निकालना है 100%। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 150/2 के। हमें निकालना है साथियों 100%, तो मैं इसको 100 से क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। ये लो, 2 से काटो, बोलो कितनी बार कटेगा सर? ये कटेगा 50 बार। और 15 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो 15 5 मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा सर? 75 हो जाएगा। और 2 0 एक ये रही, एक ये रही, तो 2 0 आगे आने ही हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर बन गया वो क्या बन गया? ऑप्शन नंबर सी, 7500। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं रिपीट करने का प्रयास करूंगा। साथियों यहां जो टाइम है वो 6 महीने है और रेट हमारी क्या है साथियों? 4% है। तो 6 महीने के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बनाते हैं? हम इसको बनाते हैं वर्ष। वर्ष बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? 12 का भाग देना पड़ेगा। 12 का भाग दूंगा, उसके अकॉर्डिंग साथियों मैं क्या निकालूंगा? ब्याज निकालूंगा। तो ब्याज कितना आएगा सर? ब्याज बनेगा 2%। ब्याज कितना बनेगा दोस्तों? ब्याज बनेगा अपना 2%। और 2% किसके बराबर है? 150 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा सर? 7500 के। बताओ मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? फटाफट बता दो साथियों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो फिर बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो फिर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे क्या साथियों क्वेश्चंस मैंने यहां लेने का प्रयास किया है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को साथियों आप लोग वीडियो को पॉज करके करने का प्रयास करें। उसके बाद में साथियों मैं आपको इसका एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ओके मेरे साथियों, तो समझ लो क्वेश्चन। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रतिदिन का 1 रुपया मिलता है। प्रतिदिन का साथियों ब्याज कितना है? 1 रुपया ब्याज है। एक दिन का 1 रुपया ब्याज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साथियों दिन हमारे पास में होते हैं कितने?
दिन होते हैं 365। तो एक वर्ष का ब्याज कितना है सर? एक वर्ष का ब्याज है 365। रेट कितनी है सर? रेट है 5%। एक वर्ष का ब्याज कितना है? 365। तो बोलो ब्याज कितना बन जाएगा सर? रेट के अकॉर्डिंग ब्याज बन जाएगा 5%। अरे एक वर्ष का ब्याज है, रेट 5% है, तो 5 गुणा 1, 2 वर्ष के लिए 5 गुणा 2, 3 वर्ष के लिए 5 गुणा 3। कब? जब ब्याज साधारण ब्याज हो। तो ब्याज कितना बनेगा सर? ब्याज बनेगा 5%। और 5% किसके बराबर है सर? इस ब्याज के बराबर है। तो बोलो दोस्तों 1% किसके बराबर हो जाएगा सर? मैं इसमें भाग दे दूंगा, 5 का भाग दूंगा, 5 7 35, बचेगा मेरे पास में 1, तो 5 दिए कितना हो जाएगा? 15। तो 7 3 और 100% के लिए 2 जीरो और आ जाएंगे। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा साथियों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा साथियों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैं आपका साथियों समय ज्यादा खराब नहीं करूंगा। जब मैं यहां पर आपको छोड़ देता हूं, इसका मतलब है दोस्तों इसके बाद वाली कैलकुलेशन आप मेरे साथी भाई आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा, यहां मैं छोड़कर इसको साथियों बहुत ही स्पीड के साथ बताने का पूरा प्रयास करूंगा। 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये रहा साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 3। पहले साथियों अपने 10 या 12 क्वेश्चन साधारण ब्याज के हैं, उसके बाद में 10 या 12 क्वेश्चन साथियों अपने चक्रवर्ती ब्याज के हैं, उसके बाद में जो शेष क्वेश्चन है वो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के मिक्सर हैं। तो मैंने इस एक लेक्चर में पूरे वीडियो को समेटने का साथियों प्रयास किया है, जिसकी ये सुपर 30 क्वेश्चंस क्लियर हैं साथियों, वो किसी भी ब्याज के क्वेश्चंस को किसी भी प्रकार से कर सकता है। ओके चलो, कोई धन 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7,400 रुपए हो जाता है। जब भी साथियों हमारे पास नाम आएगा हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है? इसका मतलब है साथियों वो मिश्र धन है। हो जाता है इसका मतलब मेरे दोस्तों वो क्या है? मिश्र धन है। चलो समझ लो इसको। 12% रेट है, 4 वर्ष है, इसका मतलब ब्याज क्या होगा सर? ब्याज होगा 12 गुणा 4, और 12 गुणा 4 का मतलब कितना हो गया सर? ब्याज होगा 48%। ब्याज क्या होगा? 48%। लेकिन हमें दिया क्या है? हमें दिया है साथियों मिश्र धन। तो ब्याज को मिश्र धन कैसे बनाएंगे सर? मूलधन में जोड़ देंगे। तो बोलो साथियों मिश्र धन कितना हो जाएगा सर? ब्याज है हमारे पास में 48%, मूलधन होता है 100%, तो मिश्र धन हो जाएगा 148%। 148% किसके बराबर कर देंगे? 7,400 के बराबर कर देंगे। 148% मेरे दोस्तों किसके बराबर कर देंगे? 7,400 के बराबर कर देंगे। अब हमारा क्या काम है? अब हमारा काम है साथियों 1% निकालना। 1% कैसे निकालेंगे? मैं डायरेक्ट यहां साथियों किसका भाग दे रहा हूं? 148 का। हमें पूछा है वह राशि का मतलब बोलो किससे गुणा करना है? 100 से गुणा करना है। चलो कैलकुलेशन करके देख लो। इसको मैं 8 को 5 से गुणा करता हूं, 8 पंजे 40, 14 पंजे 70। अपना काम बन गया साथियों। ये इसको काटेगा, कितनी बार कटेगा सर? 5 बार कटेगा, 1 जीरो पहले से है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 50 गुणा 100, और 50 गुणा 100 दोस्तों क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। 50 गुणा 100 क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। अब कई साथी ये बोलेंगे सर आपने ये संख्याएं याद कर रखी हैं। मैं साथियों आपको बता दूं याद कुछ भी नहीं रहता है। आप एक चीज समझ लो, मुझे ये से कैसे पता चला कि इसको मुझे 5 से काटना है? तो पहले यहां देखो साथियों, 4 और 4 5 5 5 यही है। मैंने 14 से काटने का प्रयास किया, 14 पंजो क्या होता है? 70 होता है। मतलब 5 के साथियों ये क्लोज होगा, 5 के क्या होगा? ये पास होगा। फिर मैंने इसको पूरे को किससे गुणा करके देखा? इसको पूरे को मैंने साथियों 5 से गुणा करके देखा। 8 पंजो 40, 14 पंजो 70, 70 और 4 क्या बन गए? 74 बन गए। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लाइव सेशन की बात करें तो साथियों हम जल्द ही लाइव सेशन शुरू करेंगे। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो साथियों अपन जल्द ही क्या करेंगे? लाइव सेशंस भी शुरू करेंगे। चलो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। अपना काम है साथियों आपको क्वेश्चंस हल करवाना, और अपना काम है साथियों आपको जॉब के लिए प्रिपेयर करना। साथियों आपको बता दूं हम आपका बिल्कुल भी समय जाया नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होगा मैं उसको कम से कम 15 या 20 सेकंड के अंदर आपको समझाने का, कवर करवाने का प्रयास करूंगा।
दोबारा मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूं, कई मेरे साथी भाई को नहीं समझ में आता है तो मैं साथी उसको रिपीट कर देता हूं। चलो देखो फिर क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज के क्वेश्चन है साथियों, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में उसी दर से, उसी साधारण ब्याज की दर से वह 5 गुनी हो जाएगी। समझ लो मेरे दोस्तों, 4 वर्ष में क्या हो रही है, 4 वर्ष में साथियों 2 गुनी हो रही है। 2 गुनी का मतलब क्या है, 2 गुनी का मतलब क्या है साथियों, इसमें 1 रुपया तो क्या है, 1 रुपया तो है साथियों मूलधन, और 1 रुपया क्या है साथियों, 1 रुपया है ब्याज। 1 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज है, मिश्रधन कितना बन गया सर, मिश्रधन बन गया 2। तो 1 का 2 गुना हुआ या नहीं हुआ, फटाफट बता दो, 1 का 2 गुना हुआ या नहीं हुआ। तो पहले क्या था, 1 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया। तो याद रखना, जब भी साथियों 2 गुने का जिक्र करेगा उसमें हमेशा मूलधन क्या होगा, 1 होगा। अब यहां इसने बोला है 5 गुना, 5 गुने का मतलब क्या है सर, इसमें एक तो क्या है, एक तो इसमें मूलधन है, बच गए कितने, 4। ये 4 क्या है साथियों, ब्याज है। ये 4 क्या है मेरे दोस्तों, ये 4 यहां पर ब्याज है। ये 4 क्या है, ये 4 यहां पर ब्याज है। तो 2 गुने का मतलब 1 रुपया मूलधन, 1 रुपया क्या है, ब्याज। 5 गुने का मतलब 1 रुपया मूलधन है, 4 रुपये क्या है, ब्याज है। अब क्वेश्चन को मैं किस लैंग्वेज में पढ़ता हूं उसको समझना। कोई धन 4 वर्ष में 1 रुपया ब्याज देता है, कोई धन साथियों 4 वर्ष में कितने रुपए ब्याज देता है, 1 रुपया ब्याज देता है। इसका मतलब अगले 4 वर्ष में फिर वो 1 रुपया ब्याज देगा, अगले 4 वर्ष में फिर वो 1 रुपया ब्याज देगा, अगले 4 वर्ष में फिर वो 1 रुपया ब्याज देगा। बोलो ब्याज कितना बनाना है सर, 4 बनाना है। ब्याज कितना बनाना है, 4 बनाना है। तो 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, 16 वर्षों में क्या बन जाएगा साथियों, 16 वर्षों में ब्याज बन जाएगा कितना, 4 रुपए। 16 वर्षों में ब्याज कितना बन जाएगा सर, 16 वर्षों में ब्याज बन जाएगा कितना, 4। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 5 गुनी होती है। तो जब 4 रुपए ब्याज बन गया तो वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। अगर दोस्तों 4 रुपए ब्याज बन गया तो वो ऑटोमेटिक ही क्या होगी, 5 गुनी हो जाएगी। बताओ मेरे दोस्तों, बताओ मेरे दोस्तों, आपके दिमाग में, आपके माइंड में, आपके भेजे में, आपकी खोपड़ी में सब कुछ सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये भी साथियों इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि 4 वर्ष में क्या हो रहा है सर, 4 साल में 1 रुपया ब्याज बढ़ रहा है, हमें बनाना है 4। देखो इसको ऐसे भी समझ लो, 4 वर्ष में क्या हो रहा है साथियों, 1 रुपया ब्याज बन रहा है, हमें बनाना कितना है, 4। बोलो 1 को 4 कैसे बनाऊं सर, 4 से गुणा करके। इधर 4 से गुणा किया तो इधर भी क्या करना है दोस्तों, 4 से गुणा। 4 को 4 से गुणा करूंगा, बोलो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 4 को 4 से गुणा करूंगा, फटाफट बता दो दोस्तों कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं मेरे साथी भाइयों, अपने 4 क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर मेरे साथियों 5 देखो, कहां है क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा साथियों क्वेश्चन नंबर 5। करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, इसको भी आप लोग समझने का प्रयास करना। चलो फिर इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं साथियों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखो साथियों, किसी राशि को उतने ही वर्षों के लिए कर्ज दिया जाता है जितना कि ब्याज की दर प्रतिशत है, तो साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुणा हो जाता है, ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। चलो दोस्तों समझ लो इस चीज को, हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, पहले बेसिक से बताऊंगा फिर इसके डायरेक्ट आपको मैं ट्रिक बता दूंगा। फॉर्मूला होता है अपना मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा क्या होता है दोस्तों, शो होता है, यही होता है। इसने बोला है साधारण ब्याज मूलधन का कितना है साथियों, 16/25 है। इसका मतलब क्या है, मूलधन हमारा कितना है दोस्तों, 25 है। मूलधन कितना है, 25 है। दर कितनी है सर, आर है। समय कितना है सर, आर है, बट्टे क्या है, 100। ये किसके बराबर कर देंगे सर, ब्याज के बराबर कर देंगे। ये अपना कंसेप्ट है, ये मेरे दोस्तों अपना क्या है कंसेप्ट। 25 से काटो, बोलो कितनी बार कटेगा सर, 4 बार। 4 किससे गुणा होगा, 16 से, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 64। ये 64 किसके बराबर है, ये सर आर गुणा आर के बराबर है। हमें ओनली आर चाहिए, जब हमें ओनली आर चाहिए तो इस पे क्या आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा, और हमारी रेट कितनी आ जाएगी, हमारी रेट आ जाएगी साथियों 8%। हमारी रेट कितनी आ जाएगी, तो हमारी रेट आ जाएगी
8%। अब बताओ किसी दोस्त को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो साथियों जल्दी से बता दो, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है। अगर साथियों मैं इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स की बात करूं तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा उसको भी समझ लो। उसको सोल्व करूंगा तो कैसे करूंगा साथियों, हमें दे रखा है साधारण ब्याज किसका, मूलधन का। तो किसका है साथियों, मूलधन का। 16 बटे क्या है 25 है। गुणा किससे कर देंगे साथियों, 100 से। किसके लिए गुणा करते हैं 100 से, परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। और हमें क्या करना है साथियों, अंडरूट निकालना है। अंडरूट क्यों निकालना है, इसने बोला टाइम और रेट दोनों क्या है साथियों, बराबर है। बस इसको कैलकुलेट करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। 16 का अंडरूट क्या होगा, 4 होगा। 25 का अंडरूट क्या होगा साथियों, 5 होगा। और 100 का अंडरूट क्या होगा, 10 होगा। 5 दूनी क्या हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10। 4 को 2 से गुणा करूंगा, कहां है, ऑप्शन नंबर बी में पड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में पड़ा हुआ है। अब बता दो, अब ये 100 ट्रिक्स है, ये भी आपके दिमाग में सेट हो गई तो बता दो। अगर सेट है तो फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ साथियों जल्दी से अपना क्वेश्चन नंबर 6 आता है और हम इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ये वे क्वेश्चन है साथियों जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग साथियों इनको पूरा का पूरा समझने का साथियों प्रयास करना। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो साथियों अपने यूट्यूब ने क्या कर रखा है, स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपको दे रखा है, ठीक है। तो वहां से आप लोग मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको कम लग रही है तो भी आप लोग मेंटेन कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। क्या क्वेश्चन है समझ लो। इसने बोला है कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपए तथा 5 वर्षों में 2600 रुपए हो जाता है, धन कितना है। हमसे साथियों धन पूछा है, यहां से रेट भी पूछ सकता है, लेकिन यहां इस क्वेश्चन में सिर्फ हमसे धन पूछा है। पहले मैं आपको धन बताऊंगा, उसके बाद में आपको रेट बताऊंगा, या साथियों पहले आपको रेट बताऊंगा उसके बाद में धन बताऊंगा। दोनों ही चीज साथियों मैं आपको यहां से बताने का प्रयास करता हूं। समझ लो कैसे करेंगे। सर इसने बोला है कि 2 वर्षों में कितना हुआ, 2 वर्षों में हुआ 2240 और 5 वर्षों में कितना हुआ, सर 5 वर्षों में हुआ 2600। इसका मतलब मेरे साथी भाइयों यहां वर्ष बढ़े कितने, 3, और यहां रेट ब्याज कितना बढ़ गया, यहां ब्याज बढ़ गया 0, ये हो गया साथियों 6, और यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 3। तो 3 वर्षों में कितना बढ़ गया साथियों, 3 वर्षों में बन गया कितना, 360। मतलब 2 से 5 वर्ष हुए तो 3 वर्ष बढ़े, यहां रुपए कितने बढ़ गए, यहां रुपए बढ़ गए मेरे दोस्तों कितने बढ़ गए, 360। मुझे बता दो 1 वर्ष में कितने बढ़ेंगे। सर 3 वर्ष में बढ़े हैं 360। इसका मतलब 1 वर्ष के लिए क्या करूंगा, मैं इसमें भाग दे दूंगा 3 का, तो भाग दूंगा क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये लो। 1 वर्ष में कितने बढ़े, सर 1 वर्ष में बढ़े 120। 1 वर्ष में मेरे साथी भाइयों कितने बढ़े, सर 1 वर्ष में बढ़े 120। ठीक है, हमें दे रखा है 2 वर्ष का, तो हम क्या करेंगे 2 वर्ष का निकाल लेंगे। जब 1 वर्ष में 120 बढ़े तो 2 वर्ष में कितने बढ़े, सर 240 बढ़े। 2 वर्ष में कितने बढ़े, 240। 2 वर्ष का ब्याज कितना है, सर 240 है। 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है, सर 2240 है। 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 240 है। इसका मतलब साथियों मूलधन कितना होगा, सर इसको इसमें से घटा देंगे। मूलधन कितना होगा मेरे दोस्तों, मूलधन हो जाएगा 2000। मूलधन कितना होगा, सर मूलधन हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा साथियों, राइट आंसर होगा। अब मैं इसका क्या करता हूं, इसका साथियों रेट परसेंट निकाल के बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में अपन रेट कैसे निकालेंगे। मुझे मेरे दोस्त बताएंगे 1 वर्ष का ब्याज कितना है, सर 1 वर्ष का ब्याज है 120। कितने रुपए पर है, सर 2000 रुपए पर है। रेट के लिए क्या करूंगा, सर 100 से गुणा करूंगा। 1 2 1 2 3, 3 से 3 कट गया, 2 का भाग 2, 2 छिके क्या होगा साथियों 12। तो रेट कितनी है, सर रेट है यहां से 6%। याद रखना मेरे दोस्तों, यहां मैंने कितने वर्ष का ब्याज लिखा है, 1 वर्ष का ब्याज लिखा है, और 1 वर्ष के ब्याज से ये कंसेप्ट बनता है, और वहां से इजिली आप लोग क्या कर सकते हो, रेट निकाल सकते हो। वहां से मेरे दोस्तों आप इजिली क्या निकाल सकते हो, रेट निकाल सकते हो। और रेट कितनी बन जाएगी, रेट बन जाएगी अपनी 6%। बता दो किसी दोस्त को समझ में नहीं आया, जल्दी से बता दो। मुझे साथियों इस क्वेश्चन को साथियों मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं। 2 साल में इतना हुआ, 5 साल में इतना हुआ, यहां 3 साल बढ़े, यहां 360 बढ़ा।
इसका मतलब एक साल में कितना बढ़ा, 120 बढ़ा। 2 साल में कितना बढ़ा, 240। 2 साल में जो बढ़ा है वो क्या है, ब्याज है। 2 साल में जो बना है वो क्या है, मिश्र धन है। तो मूलधन क्या हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा। अब हमें रेट निकालनी है, तो 1 साल का ब्याज कितना है, 120 है। 1 साल का ब्याज कितना है दोस्तों, 120। मूलधन कितना है, 2000। परसेंट के लिए क्या करना है, 100 से गुणा करना है। चलो 6 हो चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो मेरे दोस्तों, फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 7। कोई साथी भाई अगर आंसर करना चाहता है तो उसके लिए साथियों 10-12 सेकंड का समय होता है, वो उस 10-12 सेकंड के समय में आंसर दे सकता है। ओके मेरे दोस्तों, चलो ये साथियों जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चन है साथियों, आपको एसएससी, आपको साथियों रेलवे, आपको साथियों दिल्ली पुलिस, आपको साथियों रीट, ऐसी एग्जाम में साथियों आपको हो सकते हैं हूबहू मिले। अगर हूबहू नहीं मिलेंगे तो इनकी साथियों आपको जेरॉक्स कॉपी ही मिलेगी। इनके अलावा क्वेश्चंस बनने के चांसेस साथियों बहुत कम है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतनी होती है। ओहो, इतनी नहीं होती है, इसने कुछ अलग बोला है। चलो, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 से क्या होती है, 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना। साथियों 3 वर्षों में क्या हुआ, 3 वर्षों में 800 से कितनी हो गई सर, 800 से हो गई 920। 800 से कितनी हो गई, 920 हो गई। बोलो रेट कितनी बढ़ी है सर, रेट बढ़ी है 3%। अगर रेट 3% बढ़ी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है 3 गुणा 3 मतलब ब्याज और कितना बढ़ जाएगा सर, ब्याज और बढ़ जाएगा 9%। किसी दोस्त को दिक्कत है तो बता दो, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है तो बता दो, ब्याज कितना और बढ़ जाएगा सर, ब्याज बढ़ जाएगा 9%। ब्याज कितना और बढ़ जाएगा सर, यहां 3 वर्ष है, यहां 3% रेट है, तो बोलो ब्याज और कितना बढ़ जाएगा सर, 9% बढ़ जाएगा। तो यहां से यहां हुई थी, अब यहां से क्या करेंगे अपन, 9% ब्याज और निकाल देंगे। इसका 9% कितना होगा सर, 9 गुणा 8 72 होगा। इसका 9% कितना होगा, 9 गुणा 8 कितना होगा, 72। इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 72 और जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा सर, 992 बन जाएगा। 900 क्या बन जाएगा साथियों, 92 बन जाएगा। बता दो, बता दो मेरे साथियों, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अगर आया, अगर साथियों सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, तो आपका भाई आपसे एक लाइक की उम्मीद जरूर करेगा। तो मेरे सभी साथी इसको जल्दी से लाइक कर दें और उसके बाद में बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मैं देख रहा हूं मेरे दोस्त कितने लाइक करते हैं, फटाफट मेरे दोस्तों इसको लाइक कर दो, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो देखो फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो मेरे दोस्तों, क्या क्वेश्चन है, इसको भी समझने का प्रयास करना। कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपए का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में होता है। साथियों हमारे पास में यहाँ 2 कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन को अपन समझते हुए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। समझ लो, यहां हमारे पास में साथियों क्या है, हमारे पास में मूलधन है कितना, 500। इस मूलधन पे क्या बोला है, 3% रेट है, और हमसे पूछा है साथियों कितना समय। इतना समय, इतना जो ब्याज बनता है वो ब्याज किसके बराबर है साथियों, दूसरी कंडीशन वाले ब्याज के बराबर है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है 900 रुपए है, हमारे पास में साथियों रेट कितनी है, 5 है, और समय हमारे पास में कितना है, 2 वर्ष है। देखो कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना ये ब्याज होता है। तो उतना ही होगा मतलब दोनों क्या है साथियों, बराबर है। क्या करें, क्या करें दोस्तों, 5 से काट दो किसको, 5 को, 2 जीरो से किसको काट दो, 2 जीरो को, 3 से काट दो, 3 3 क्या हो जाएगा साथियों, 9 हो जाएगा। यहां हमारे पास में क्या बचा सर, टी बचा, और यहां हमारे पास में 3 दूनी क्या बचा सर, 6 बचा। तो बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर, 6 वर्ष हो जाएगा। बता दो साथियों, किसी दोस्त को दिक्कत आ रही है तो फटाफट बता दो, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो जल्दी से बता दो।
जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपना 8 कंप्लीट हो चुका है। ये ब्याज है, ये ब्याज है, दोनों बराबर है। अब कई मेरे दोस्त बोलेंगे सर आपने नीचे 100 नहीं लिखा है। अगर मैं 100 लगाऊंगा तो 100 को भी काट दूंगा, अगर मैं 100 लगाऊंगा तो उस 100 को भी क्या कर दूंगा, काट दूंगा। यही होगा, 100 को भी क्या कर दूंगा साथियों, काट दूंगा। एक ही काम होगा। चलो चलो साथियों, चलो मेरे दोस्तों बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर साथियों 9 की तरफ। ये देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। चलो जल्दी से इसका साथियों आंसर देने का प्रयास करें। चलो, किसी राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 4%, अगले 4 वर्षों तक 6% और पुनः अगले 6 वर्षों तक 8% वार्षिक ब्याज दी जाती है। यदि 9 वर्षों में 1120 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो बताइए कि वह राशि क्या है। चलो, इसने बोला है साथियों 2 वर्ष के लिए रेट क्या है सर, 2 वर्ष के लिए जो रेट है वो 4% है। अगेन साथियों 4 वर्ष के लिए जो रेट है वो कितनी है, वो साथियों 6% है। और अगले 6 वर्षों के लिए जो रेट है वो कितनी है साथियों, वो अपने पास में कितनी है, वो 8% है। फिर इसने बोला है 9 वर्ष का ब्याज। फिर क्या बोला है साथियों, 9 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 1120 है। कितना है दोस्तों, 1120। चलो देख लो, 2% के अकॉर्डिंग, सॉरी 2 वर्ष के लिए 4% के अकॉर्डिंग ब्याज कितना बनेगा सर, 8% बनेगा। अगेन 6% के लिए 4 वर्ष में ब्याज कितना बनेगा सर, ये बनेगा 24%। आगे देखो 8% के लिए 6 वर्ष में नहीं है साथियों। अब यहां देखो 2 और 4 कितने हो गए सर, 6 साल पूरी हो चुकी हैं। हमसे पूछी है कितने साल का, हमसे 9 साल का पूछा है, जिसमें से 6 साल हो चुकी हैं। बोलो कितनी बची सर, 3 साल बची। तो 3 साल के अकॉर्डिंग 8 के अकॉर्डिंग 3 साल का ब्याज कितना होगा सर, 24% होगा। ये टोटल ब्याज है, इस टोटल ब्याज के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बता दो टोटल ब्याज को क्या कर देंगे साथियों, टोटल ब्याज के क्या कर देंगे दोस्तों, बराबर कर देंगे। ओके ओके मेरे दोस्तों, जोड़ लो। 24 और 24 कितने हो गए सर, 24 और 24 हो गए 48। 48 और 8 कितने हो गए सर, 48 और 2 50, 56 हो गए। बोलो कितना परसेंट ब्याज बन गया सर, 56% बन गया। 56% किसके बराबर कर देंगे सर, 1120 के बराबर कर देंगे। क्या पूछा है, वह राशि पूछी है। राशि क्या होती है दोस्तों, 100% होती है। तो 56% 1120 के बराबर है। 1% किसके बराबर होगा सर, मैं इसको काट दूंगा। तो 56 दूनी क्या होता है, 56 दूनी होता है 112। 100% दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा सर, इसको 2 जीरो और लगा दो, इसके 2 जीरो क्या कर देंगे और लगा देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब बता दो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, बता दो मेरे दोस्तों, फटाफट बता दो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। चलो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं साथियों, 2 वर्ष के लिए 4% मतलब ब्याज कितना बनेगा 8%। 4 वर्ष के लिए कितना है 6% मतलब ब्याज कितना बनेगा 24%। यहां इसने बोला था 6 वर्ष के लिए, लेकिन हमारा जो समय है वो 9 वर्ष है, जिसमें से 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया। बचा कितना साथियों, 3 वर्ष बचा। तो 8 के अकॉर्डिंग 3 साल का कितना होगा सर, 24%। तो 24 और 24 क्या हो गया 48। 48 और 8 कितना हो गया 56 हो गया। 56% किसके बराबर है, 1120 के बराबर है। हमें निकालना है मेरे दोस्तों 100%। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है साथियों मूलधन, और मूलधन कितना होता है 100% है। चलो अब तो ठीक है, अब तो थारो जी सोरो होगोगे। अरे छोरो, अब तो थारो जी सोरो होगोगे। अगर जी आपका सोरा हो चुका है, जी आपका साथियों छोरा हो चुका है, तो फिर देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है मुझे याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर है साथियों 10। क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पड़ा है। मेरे साथी भाई इसका जल्दी से आंसर दे दें, मेरे दोस्त इसका जल्दी से आंसर दे दें। चलो, अरे बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखवायो, 10 लाख को रे। चलो देखो फिर क्या लिखा है साथियों, 75 रुपए को
75 नहीं साथियों, 7,500 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 5% ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 3% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की राशि की दुगनी होती है। तो पहली राशि जो 5% की दर पर लगाई गई थी उसका मान क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। यहां से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आपके सामने है, एक क्वेश्चन बोलेगा कि यहां से साथियों दोनों ही ब्याज क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इसने बोला कि ब्याज दुगुना है, उसने बोलता कि ब्याज क्या है साथियों, दोनों ही कंडीशन में बराबर है। एक क्वेश्चन ये बनता है, इसको समझ लो। ये लो साथियों, हमने क्या कर दिया, 7,500 के दो टुकड़े कर दिए, चीड़ देंगे फाड़ देंगे साथियों। पहला टुकड़ा है ए, दूसरा टुकड़ा है साथियों बी। पहले टुकड़े पर ब्याज कितना है सर, 5% के अकॉर्डिंग 4 साल का, तो बोलो ब्याज कितना बन जाएगा सर, ब्याज बन जाएगा 20%। दूसरे टुकड़े पर ब्याज कितना है, दूसरे टुकड़े पर ब्याज है साथियों 3% के अकॉर्डिंग 5 साल का, मतलब ब्याज कितना बन जाएगा सर, बन जाएगा 15%। काटा पीटी कर दो साथियों, ये कट जाएगा किससे, 5 से 4 बार, ये कट जाएगा साथियों किससे, 5 से कितनी बार सर, 3 बार। ये कटेगा साथियों 4 बार, ये कटेगा साथियों कितनी बार, 3 बार कटेगा। अब यहां से अगर मैं अनुपात की बात करूं, यहां से मेरे दोस्तों में अगर अनुपात की बात करूं तो ए अनुपात बी क्या बनेगा, ए अनुपात बी बनेगा अपना 3 अनुपात कितना साथियों, 3 अनुपात क्या बनेगा 2, सॉरी 3 अनुपात क्या बनेगा दोस्तों, 3 अनुपात बनेगा 4। अब यहां समझो यहां क्या है, यहां क्या साथियों, 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 3% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की राशि की दुगनी होती है, की दुगनी होती है। तो दुगनी कौन सी हो रही है साथियों, दुगनी हो रही है अपनी पहली राशि। चलो फिर देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 7,500 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 5% ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 3% ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की राशि दुगुनी होती है। तो पहली राशि जो 5% रेट पर लगाई गई है उसका मान क्या होगा। यहां से साथियों दो क्वेश्चन पूछता है, दोनों ही ब्याज बराबर होते हैं या साथियों ये दुगुना तिगुना वाला आपको सिस्टम देके देता है। चलो करते हैं, कंसेप्ट क्या है समझने का प्रयास करना। ये लो साथियों, हमने क्या किया, 7,500 रुपए को क्या कर दिया, दो टुकड़ों में फाड़ दिया। पहला टुकड़ा क्या है दोस्तों, ए है, दूसरा टुकड़ा क्या है साथियों, बी है। पहले टुकड़े पे ब्याज कितना बन रहा है सर, 5% रेट है, 4 वर्ष है। 5% क्या है साथियों रेट है और वर्ष कितने हैं सर, 4 वर्ष है। दूसरे टुकड़े पर ब्याज क्या बन रहा है सर, 3% रेट है और समय हमारे पास में कितना है, 5 वर्ष है। अब ये भाग साथियों इस भाग से क्या है, दुगुना है, ये भाग इस भाग से क्या है, दुगुना है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। चलो 5 से काट दो साथियों किसको, 5 को, 2 से काट दो साथियों किसको, 2 को काट दो 4 से, कितना आ जाएगा साथियों, 2 से काटेंगे अपन 4 को तो कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब हमारा ए अनुपात बी क्या बनेगा, हमारा ए अनुपात बी बनेगा कितना, ये 3 आ जाएगा साथियों ए के पास, ये 2 चला जाएगा किसके पास, बी के पास। तो हमारा ए अनुपात बी बन गया 3:2। अब हमसे क्या पूछा गया है, 5% रेट पर लगाई गई क्या है राशि। बोलो 5% रेट पे कौन सी राशि लगाई गई है सर, ये लगाई गई है 5% रेट पे। इसका मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 और 2 की वैल्यू कितनी है साथियों, 5, और इस 5 की वैल्यू कितनी है 7,500। देखो इन दोनों का अनुपात निकल गया, अनुपात निकल गया तो हमारा काम क्या है, इसी के अनुपात में हमें क्या करना है साथियों, दी गई राशि को क्या करना है, विभाजित करना है। तो 3 और 2 5 हो गए, 5 की वैल्यू कितनी है सर, 7,500 है। बोलो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, भाग दूंगा कितनी आ जाएगी, 1500 आ जाएगी।
एक की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 1500 आ जाएगी। बोलो किसकी वैल्यू निकालनी है, सर 2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 की वैल्यू निकालनी है। तो जब एक 1500 के बराबर है तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, सर 2 बराबर हो जाएगा किसके, 3000 के। और 3000 कहां है, सर 3000 है अपना ऑप्शन नंबर बी में। 3000 साथियों कहां है, 3000 है अपना ऑप्शन नंबर बी में। किसी दोस्त को बता दो दिक्कत हो रही है तो, किसी मेरे साथी भाई को बता दो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही है तो। 2 भाग करने हैं साथियों, ये हमने 2 भाग कर दिए ए और बी। पहले पर रेट कितनी है, सर 5 है। समय कितना है, सर 4 है, तो ब्याज बन जाएगा 5 गुणा 4। दूसरे पर रेट कितनी है, सर 3 है, समय 5 है, तो ब्याज बन जाएगा 3 गुणा 5। लेकिन इसने बोला है कि ये भाग क्या है, ये भाग इस भाग से क्या है साथियों, डबल है। ये भाग साथियों 2 है, ये भाग कितना है, 1 है। ये 2 है, ये कितना है, 1 है। इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। बोलो बोलो साथियों, इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। और जब मैं इसको 2 से गुणा करूंगा दोनों बराबर हो जाएंगे। वहां से हम क्या करेंगे, अनुपात निकालकर आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे साथियों, पूरा का पूरा अपन खत्म कर देंगे। चलो हो गया मेरे दोस्तों। अगर हो गया तो बढ़ेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन 11 क्या है साथियों, किसी राशि पर 2%, किसी राशि पर 2 वर्षों में, किसी राशि पर 2 वर्ष में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 30 रुपए कम है। साथियों यहां हमारे पास में 2 कंडीशन है। दोनों ही कंडीशन में हमें रेट और समय दे रखा है और साथ में उसका अंतर दे रखा है, किसका, साधारण ब्याज का। करेंगे कैसे, समझ लो। अगर हमारे पास में समय 2 वर्ष है, रेट हमारे पास में साथियों कितनी है, 12%, तो 12 गुणा 2, बोलो ब्याज कितना बनेगा, सर ब्याज बनेगा कितना, 24%। दूसरी कंडीशन में हमारे पास में समय है 3 वर्ष और रेट कितनी है साथियों, 10%, तो बोलो ब्याज कितना बनेगा, सर ब्याज बनेगा 30%। इन दोनों का अंतर क्या है, सर इन दोनों का अंतर है 6%। इन दोनों का अंतर क्या है, 6%। और हमें क्या बोला है, इन दोनों का अंतर हमें कितना दिया है, सर हमें दिया है कितना, 30। तो 6% किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 30 के बराबर हो जाएगा। बोलो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 1% हो जाएगा 6×30 के। और 1% का काम हो गया तो मेरे दोस्तों 100% किसके बराबर हो जाएगा, सर 100% हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के। 100% किसके बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समय 2 वर्ष है, रेट 12% है, तो 12 दूनी क्या हो गया, 24। पहला ब्याज है साथियों 24%। समय 3 वर्ष है, रेट अपने पास में 10% है, तो दूसरा ब्याज हो गया 30%। 24 और 30 का अंतर क्या है, ब्याज का अंतर है। ब्याज का अंतर कितना है, सर 6%, लेकिन दिया कितना है, 30। तो 1% 5 के बराबर है। हमसे पूछी है राशि, तो राशि कितनी है, 500। ओके चलो 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 11 हो चुका है। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 12। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी धन पर 6 वर्षों में 840 रुपए, यदि किसी धन पर 6 वर्षों में 840 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताइए कि अगर 3 वर्षों के बाद धन को आधा कर दिया जाए तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। समझ लो मेरे दोस्तों, जानदार और जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है। इसने बोला है कि 6 वर्षों में जो ब्याज बनता है वो कितना बनता है, सर 840 रुपए बनता है। अब मुझे मेरे दोस्त बताएंगे, बोलो 3 साल का ब्याज कितना है, सर 3 साल का ब्याज करने के लिए इसको आधा करना पड़ेगा। तो 3 साल का ब्याज कितना है, सर 3 साल का ब्याज है 420। ये मैंने 3 साल का क्यों निकाला, समझ लो। इसने बोला है कि बताइए कि 3 वर्षों के बाद धन को आधा कर दिया जाता है। इसका मतलब 3 साल में ब्याज बनेगा 420, इसके बाद में धन को आधा किया गया है। इसके बाद में क्या कर दिया साथियों, धन को आधा कर दिया। इसके बाद में धन को आधा कर दिया, इसका मतलब बोलो ब्याज कितना हो जाएगा, सर इसका आधा किया है, इसका आधा किया है, तो इसका आधा ही ब्याज होगा। और इसका आधा ब्याज कितना होगा, 210 रुपए। तो पहले 3 साल में ब्याज कितना बनेगा, 420। अगले 3 साल में ब्याज कितना बनेगा साथियों, 210। टोटल 6 साल में ब्याज कितना बनेगा, सर 0, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 6। तो अगले 3 साल या पूरा ब्याज कितना बनेगा, तो साथियों पूरा ब्याज बनेगा 630। कितना ब्याज बनेगा मेरे दोस्तों,
630 बनेगा। बता दो, किसी दोस्त को दिक्कत है तो बता दो, तसल्ली से बता दो साथियों। एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखें, लेकिन ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस और फिलहाल रेट के लिए साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें साधारण ब्याज का टॉपिक है, जिसमें ब्याज का टॉपिक है। उन भर्तियों के लिए साथियों आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो क्वेश्चन 12 हो चुका है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन, आप लोग समझने का इसको प्रयास करेंगे। चलो देखो, ये क्वेश्चन साथियों किसका आ गया, ये आ गया अपना किसका, किस्त का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन आ गया साथियों, किस्त का क्वेश्चन आ गया। और किस्त के क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे, आज मैं साथियों आपको साधारण ब्याज की किस्त और चक्रवर्ती ब्याज की किस्त, दोनों ही किस्त साथियों इसमें सोल्व करवाने वाला हूं। समझ लो क्या बोला है, 2200 रुपए की मिश्र धन पर, 2200 रुपए की मिश्र धन पर 5 वर्षों में 5% की दर से, साधारण ब्याज की दर से कितने समान वार्षिक किस्तों में अदा करने होंगे। हमसे साथियों पूछिए कितनी समान वार्षिक किस्तें अदा करनी होंगी। समझ लो साथियों, हमेशा याद रखना जो पहली किस्त है वो कितनी है अपनी, वो है अपनी साथियों 100 रुपए। पहली किस्त कितनी है अपनी, 100 रुपए है। जब क्वेश्चन किसका आएगा, साधारण ब्याज का। दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी साथियों, रेट कितनी है सर, रेट है 5%, तो दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी सर, 105 हो जाएगी। तीसरी किस्त कितनी हो जाएगी सर, रेट है 5%, तो 5 गुणा 2, तो तीसरी हो जाएगी साथियों कितनी, 110। इसके आगे वाली किस्त कितनी हो जाएगी, तो 5 दूनी 10, कितनी हो जाएगी साथियों, 115। इसके आगे वाली कितनी हो जाएगी, तो 5 के कितना हो जाएगा, 120। ये हमारे पास में पांचों की पांचों किस्त आ गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। किस्तों की राशि का कुल कितना हो गया सर, किस्तों की राशि का कुल हो गया, ये हो गया अपने पास में कितना, 0, 2, 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा सर, 5, 1 2 3 4 5, कितना हो गया साथियों, कुल हमारे पास में कितना बन गया, 550। कुल हमारे पास में कितना बन गया, 550 बन गया। अब इस चीज को समझे, कैसे लिखेंगे उसको समझे। अगर साथियों हमारे पास में 550 रुपए मिश्र धन बनता है, अगर साथियों हमारे पास में 550 रुपए मिश्र धन बनता है, तो हमारी प्रत्येक किस्त कितने रुपए की आएगी सर, 100 रुपए की आएगी। अगर हमारे पास में 550 रुपए मिश्र धन बनता है, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की आएगी, 100 रुपए की आएगी। लेकिन इसने मिश्र धन कितना बोला है, इसने मिश्र धन बोला है साथियों कितना, 2200 रुपए। तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलो काटा पेटी कर दो, मैंने काटा पेटी कर दी। 11 एकम 11, 0 से पहले 0 काट दो। 11 पंजो कितना है साथियों, 55। और यहां इसमें भाग दूंगा तो 11 दूनी क्या हो जाएगा साथियों, 22। ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 5 से काटूंगा तो साथियों बोलो कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। यहां कितना बचा सर, 4 बचा। जो बचा उसी से क्या करना है, अपन को गुणा करना है। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, अपने पास में मेरे साथियों आ जाएगा कितना, 400। अपने पास मेरे साथियों आ जाएगा कितना सर, 400 आ जाएगा। चलो बता दो, बता दो मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको कहां दिक्कत है, फटाफट बता दो, इस क्वेश्चन में आपको कहां दिक्कत है। अपने पास में ये मिश्र धन था, हालांकि आप लोग ऐसे भी कर सकते हो सर, मिश्र धन के बराबर मिश्र धन कर दूं। ये लो, मिश्र धन के बराबर मिश्र धन कर दो। 5 5 0 के बराबर क्या कर दोगे सर, 2200 कर देंगे। ऐसे भी कर लो, 0 से काट दो साथियों 0, 11 का भाग दूंगा 5 बार, 11 का भाग दूंगा साथियों 2 बार। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 1 की वैल्यू आ जाएगी 4। किस्त कितने की है सर, 100 की है, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 400। 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 100 की वैल्यू आ जाएगी 400। बता दो, अब तो क्लियर है। अब तो मेरे साथी भाइयों को ये क्वेश्चन क्लियर है, फटाफट बता दो, अब तो क्लियर है। सर इसमें दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली किस्त हमेशा क्या लोगे, 100 रुपए लोगे। उसके बाद में रेट के अकॉर्डिंग चलेगी। सर 5 हो गया, अगली 5 दूनी 10 हो गया, अगली 5 या 15 हो गया, अगली 500 के 20 हो गया। कितनी किस्त है, 1 2 3 4 5, सबको जोड़ दो, वो अपना क्या है, मिश्र धन है। चलो अब बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ये लो साथियों। अब चलेंगे साथियों अपने कौन से क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन चलेंगे। और चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चनों को भी साथियों मैं आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से करवाने का प्रयास करूंगा। पहला अपना क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज का, जो एग्जामों में साथियों बहुत बार पूछा गया है, संख्याएं बदल बदल कर, रेट बदल बदल कर, लेकिन साथियों ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में 100% बनता है। चलो देखो,
इसने बोला है साथियों 4,900 रुपए की धनराशि को 14 सही 2/7% की दर से 2 वर्षों के लिए एक बैंक में जमा किया गया, तो बताइए 2 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। हमसे साथियों सिर्फ ब्याज पूछा है, हमारा फोकस कहां है, हमारा फोकस रहेगा साथियों चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन में रेट के ऊपर। 14 7 कितने हो गए 98, 98 और 2 कितने हो गए साथियों 100। 100/7 का मतलब क्या बन जाएगा 1/7। 100/7% का मतलब क्या है साथियों 1/7। किसी दोस्त को दिक्कत है तो बता दो। 100/7% का मतलब क्या है 101/7। कैसे, यहां लिखा है साथियों 100%/7, 100% है, परसेंट हटाऊंगा यहां से तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, क्या बनेगा 1/7। चलो कोई दिक्कत है यहां, कोई मेरे दोस्तों यहां दिक्कत है। चलो फिर मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा 4,900। इस पे साथियों पहले साल ब्याज लगेगा, कितना लगेगा 1/7 लगेगा। दूसरे साल अगेन ब्याज लगेगा, बोलो कितना लगेगा सर 1/7 लगेगा। तो इसका 1/7 कितना होगा सर, मैं इसका 1/7 निकालूं, 7 का भाग दूंगा मैं 49 में, तो 7 7 49 कितना होगा दोस्तों 700 होगा। इसमें अगर मैं भाग दूंगा तो अपने पास में कितना आएगा सर, इसमें भी आएगा अपने पास में कितना 700 आएगा। अब मेरे दोस्त बताएंगे साथियों चक्रवर्ती ब्याज का सिस्टम क्या है सर, पहले साल के ब्याज के ऊपर फिर ब्याज लगता है, तो पहले साल का ब्याज कितना है सर 700 है, इसके ऊपर ब्याज लगेगा, बोलो कितना लगेगा सर 1/7। 7 से काटेंगे, बोलो ब्याज कितना लगेगा सर 100 रुपए ब्याज लगेगा। हमसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज ये नीचे जितना भी लिखा है वो सारा का सारा क्या है चक्रवर्ती ब्याज है। तो 7 और 7 कितने हो गए सर 14, 14 और 1 कितना हो गया 15। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना है सर, चक्रवर्ती ब्याज है 1500। ये नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होती है, ये नीचे वाली संख्या हमेशा होती है अंतर इसका चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। ये नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होती है, अंतर होती है, किसका होती है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है साथियों साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है 700 और 700 1400, चक्रवर्ती ब्याज कितना है 700 700 और 100 1500, अंतर कितना है 100 रुपए। तो साथियों इस कंसेप्ट को हम ऐसे ही समझेंगे, ये यहां पर लिखी हुई संख्या हमेशा बराबर होती है। मैं अभी जब क्वेश्चन बताऊंगा ना तो फिर मैं फटाफट बताऊंगा, यहां लिखी हुई संख्या हमेशा क्या होती है बराबर होती है, चाहे 3 बार लिखें, चाहे 2 बार लिखें, चाहे 4 बार लिखें, यहां वाली संख्या हमेशा बराबर होती है, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल के लिए क्या होता है बराबर होता है। यहां वाली संख्या हमेशा क्या होगी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगी। घुसा अपने दिमाग में, आपके दिमाग में ये चीज घुसी या नहीं घुसी साथियों। मैंने साथियों 2 लेक्चर साधारण ब्याज के और 2 लेक्चर साथियों चक्रवर्ती ब्याज के और 1 लेक्चर साथियों इनके मिक्सर क्वेश्चनों का भी करवा रखा है। अगर कोई साथी भाई वहां देखना चाहता है तो उसकी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप लोग वहां से इसको देख सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, समझ लो इसको भी कैसे करेंगे। किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन 13,380 रुपए तथा 6 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन 20,070 रुपए, तो वह धन कितना है। साथियों जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमारा याद रखना, यहां अगर 3 लिखा है तो इसका डबल यहां 6 होगा, यहां अगर 2 लिखा है तो इसका डबल यहां 4 होगा, यहां अगर 5 लिखा है तो इसका डबल यहां 10 होगा। ठीक है, आंसर कैसे देंगे, छोटी वाली संख्या को साथियों 2 बार लिखना है। ये लो छोटी वाली संख्या को मैंने क्या कर दिया 2 बार लिख दिया, और किस में लिख दिया साथियों गुणा में लिख दिया। भाग में क्या आ जाएगा सर, भाग में आ जाएगा अपने पास में बड़ी वाली संख्या, ये लो भाग में क्या आ जाएगी, भाग में आ जाएगी अपने बड़ी वाली संख्या। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है साथियों कैलकुलेशन का। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम बचा है किसका, कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन के लिए क्या करूंगा सर, 7 और 2 9, मतलब 9 का भाग दूंगा। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 बचेगा साथियों, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 और 9 तिये कितना हो जाएगा 27। 9 का भाग दिया, हमारे पास में ये रिजल्ट आया। इसमें 9 का भाग दे दो, 9 का भाग दूंगा, 9 का जाता है क्या 8 3 11, 11 और 3 कितने हो गए सर 11 और 3 14 और 1 15, 9 का नहीं जाता है साथियों। इसमें 3 का भाग जाएगा, चलो इसमें भी 3 का भाग दे दें, 9 का हो जाएगा। इसमें 3 का भाग दूंगा, 3 चौके क्या होगा
12 होगा। अगेन साथियों 3 चौके क्या होगा 12 होगा, 3 छिके क्या होगा 18 होगा। ये लो 9 का भाग दे दिया, सॉरी 3 का भाग दे दिया, इसमें भी 3 का भाग दे दो 9 का बन जाएगा। ये लो। अब 223 का डबल क्या होता है साथियों 446। तो ये संख्या कितनी बार कटेगी सर, ये संख्या कट जाएगी 2 बार। अब इसको 2 से गुणा करना है तो 0 का 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है। जब भी मेरे साथी भाइयों आपके पास में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जहां अपने जो वर्ष हैं वो डबल होंगे, तो अपन क्या करेंगे साथियों, जो छोटी संख्या है उसको 2 बार लिखेंगे, बड़ी संख्या का उसमें भाग देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है। बाकी साथियों अगर मैं इसके कंसेप्ट आपको बताऊंगा तो आप लोग कहोगे सर यही तरीका ठीक है, कंसेप्ट पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे दोस्तों को वही तरीका बताता हूं जिस तरीके से साथियों आज मैं यहां खड़ा हूं, आपके सामने खड़ा हूं। ओके दोस्तों, ओके मेरे साथियों, मैं जब एग्जाम में बैठता हूं मैंने किस तरीके से साथियों क्वेश्चनों को सोल्व किया था, जिसकी बदौलत साथियों मैं आपके सामने यहां खड़ा हूं, उसी तरीके का साथियों मैं आपको साथियों बताने का प्रयास करता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। ये साधारण ब्याज में भी पूछा जाता है, ये साथियों चक्रवर्ती ब्याज में भी पूछा जाता है। साधारण ब्याज में भी मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया, चक्रवर्ती ब्याज में अभी करवाने वाले हैं, समझ लेना। क्या है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। अब मैं दोनों ही बता रहा हूं, ये लो साथियों मैं दोनों ही बता रहा हूं, ये बता रहा हूं यहां साधारण ब्याज का, यहां बता रहा हूं साथियों चक्रवर्ती ब्याज का। साधारण ब्याज में क्या होगा, 3 वर्ष में 2 गुनी होती है, 3 वर्ष में क्या होती है साथियों 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब है 1 रुपये क्या है, 1 रुपया उसमें मूलधन है और 1 रुपया क्या है साथियों ब्याज है। ब्याज भी 1 रुपया है और मूलधन भी क्या है 1 रुपया है। अब बोल रहा है 8 गुनी, 8 गुनी का मतलब क्या है, 1 रुपया उसमें क्या है साथियों मूलधन है और 7 रुपये क्या है उसमें ब्याज है, 7 रुपये क्या है ब्याज है। अब यहां से समझना 3 साल में ब्याज कितना बनता है, 3 साल में ब्याज बनता है साथियों 1 रुपया। हमें बनाना कितना है, हमें 7 बनाना है। बोलो किससे गुणा करूं सर, 7 से गुणा करूं। तो जब इधर 7 से गुणा किया है तो मुझे इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा 7 से। 7 ये कितना हो जाएगा 21। अगर साधारण ब्याज का क्वेश्चन होता तो साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर कितना होता 21 वर्ष होता। क्या होता दोस्तों 21 वर्ष होता। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, ये अपने पास में है चक्रवर्ती ब्याज का। तो चक्रवर्ती ब्याज के अकॉर्डिंग इसका आंसर कैसे होगा उसको भी समझ लो। 3 वर्ष में क्या हो रही है सर, 2 गुनी हो रही है। याद रखना साथियों, जो भी आपके पास में समय है उसका आप लोग क्या बोलते जाओगे, उसका बोलते जाओगे साथियों पहाड़ा। और जो आपके पास में गुणा हो रहा है उसको करते जाओगे गुणा। कैसे, मैं 2 को गुणा करूंगा अगेन किससे साथियों 2 से। 3 का पहाड़ा बोलूंगा, 3 दूनी क्या होगा 6। 6 वर्ष में बोलो क्या हो जाएगी सर, 2 गुणा 2 मतलब 4 गुणा हो जाएगी। अगेन साथियों मैं इसको 2 से गुणा करूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, बोलो कितना हो गया सर 8 हो गया। हो गया 8, 8 ही हमें चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीय क्या हो जाएगा सर 9 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तीय क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 कहां है, 9 है अपना ऑप्शन नंबर ए में। तो साधारण ब्याज का जब यहां से क्वेश्चन बनेगा उसको साथियों आप लोग कैसे हैंडल करोगे, और चक्रवर्ती ब्याज का जैसे क्वेश्चन बनेगा तो उसको कैसे हैंडल करोगे। वर्षों का साथियों आपको पहाड़ा बोलना है, यहां साथियों आपको क्या करना है गुणा करते हुए जाना है। यहां दोस्तों आपको क्या करना है गुणा करते हुए जाना है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 3 वर्ष में क्या हो रही है, 3 वर्ष में हो रही है 2 गुना। हमें 8 गुना चाहिए, 8 गुने का मतलब है साथियों 2 की घात 3। तो डायरेक्ट 3 को क्या कर सकते हो 3 से गुणा भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपने आंसर से मतलब है, जो जल्दी आएगा वही तरीका अपन क्या करेंगे काम में लेंगे। ओके दोस्तों, चलो 16 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो फिर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। चलो किसी दोस्त को अगर क्वेश्चन आता है तो साथियों जल्दी से इसका आंसर दे सकता है। अगर किसी दोस्त को नहीं भी आता है तो आपका दोस्त आपका भाई आपके सामने खड़ा है, इसका चंद सेकंडों में आंसर आपको करवा देगा। एक शानदार तरीके से करेगा, कोई नॉर्मल तरीका नहीं है, कोई घिसा पिटा तरीका नहीं है। हर क्वेश्चन में साथियों आप अप्लाई करना,
जब मैंने साथियों ये टॉपिक पढ़ाया था तो ऐसे मैंने साथियों 3 वर्ष वाले भी 2 वर्ष वाले भी क्वेश्चंस करवाए थे, और उसी तरीके से मैं यहां करवाने वाला हूं। सिर्फ साथियों इसका आंसर अपन सिर्फ 5 सेकंड में निकाल देंगे। कैसे? चलो, कोई राशि है वो 400 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 441 रुपए हो जाती है। तब मान ज्ञात कीजिए किसका? दर का। चलो, 400 रुपये था साथियों, 400 रुपये कितना बन गया? 400 रुपये 2 वर्ष में कितना बन गया? 441। बोलो साथियों कितना रुपए बढ़ गया? सर बढ़ गया 41 रुपए। कितने साल में बढ़ा है? सर 2 साल में। 1 साल में कितना बढ़ेगा? सर लगभग बढ़ेगा 20.5। लगभग कितना बढ़ेगा? सर 20 के बराबर बढ़ेगा। लगभग कितना बढ़ेगा साथियों? 20 के बराबर बढ़ेगा। 1 साल में कितना बढ़ रहा है? 20 के बराबर बढ़ रहा है। ये लो, 1 साल में लगभग कितना बढ़ रहा है? 20 के लगभग बराबर बढ़ रहा है। कितने पर बढ़ रहा है साथियों? 400 पर। और परसेंट के लिए बोलो किससे गुणा कर दूंगा? 100 से। ए 2 और 2 कट गया, 4 से काटो, बोलो कितनी बार? सर 5 बार। तो लगभग अपना आंसर कितना निकलेगा? सर 5%। यही अपना क्या होगा? आंसर होगा। तो साथियों जब भी आपके साथ में चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन आए, समझ लो ध्यान से, जब भी आपके पास में चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन आए, उसमें आपसे रेट पूछी गई हो, तो साथियों आप लोग क्या करोगे? उसका साथियों जो लगभग डाटा बनता है उसी से आप लोग रेट निकाल दोगे। अपना आंसर परफेक्ट होगा, किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, देख लो, 400 रुपए मूलधन था, 2 साल में 441 हो गया, मतलब 41 बढ़ गया। ओके, कितने साल में बढ़ा? सर 2 साल में। 1 साल में कितना बढ़ा? लगभग 20 बढ़ा। लगभग कितना बढ़ा? 20। किस पर बढ़ा साथियों? मूलधन पे। तो 20 बटे मूलधन गुणा 100। क्लियर है? क्लियर मेरे साथियों? चलो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18,000 रुपए की राशि का 16.2/3% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? अब पहले रेट समझो और समझो। रेट हमारे पास है 16.2/3%, और 16.2/3% का मतलब क्या है साथियों? 16 3 48, 48 2 क्या हो गया? 50। 48 और 2 क्या हो गया? 50। 50 बटे कितना हो जाएगा? सर 300। मतलब कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/6 हो जाएगा। 1/6 हो जाएगा। ये 1/6 रेट कितनी है? 1 वर्ष की रेट है। ये 1/6 कितने वर्ष की रेट है? सर 1 वर्ष की रेट है। लेकिन हमसे पूछा है 1 वर्ष 73 दिन। 73 दिन का मतलब क्या है? सर 73 दिन का मतलब है 73/365। 73 दिन का मतलब क्या है? 73 दिन का मतलब है 73/365। काट दो, काटेंगे तो क्या आएगा? सर 1 बटे आ जाएगा 5। 1 बटे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 1 बटे क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। रेट अपनी है 1/6, समय अपने पास में साथियों 1/5 है। इसका मतलब ब्याज कितना बनेगा? ब्याज बनेगा दूसरे साल का 1/6 गुणा 1/5। ये बात मेरे साथी भाइयों को हजम हुई या नहीं हुई? ये मेरे दोस्तों को ये बात हजम हुई या नहीं हुई? फटाफट बता दो, ये मेरे दोस्तों को बात हजम हुई या नहीं हुई? हमने साथियों क्या किया? समय को किस में बदल लिया? वर्ष में बदल लिया। और समय को वर्ष में बदला तो हमारे पास में ये आया। 1 वर्ष की रेट ये है, हमारे पास में साथियों समय ये है, तो इसके अकॉर्डिंग रेट क्या होगी? इसको मैं इससे गुणा कर दूंगा। तो पहले साल ब्याज बनेगा कितना? पहले साल ब्याज बनेगा 1/6। दूसरे साल ब्याज बनेगा साथियों 1/30। 1/30। मूलधन कितना है? सर मूलधन है 18,000। मूलधन 18,000। इसका ये करना है, इसका ये करना है। ये अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका 1/6 कितना होगा? सर 6 का भाग दूंगा, इसका 1/6 होगा 3,000। और इसका 1/30 कितना होगा? 0 से 0 कटेगा, 3 का भाग दूंगा, 3 6 18। बोलो कितना होगा? सर 600। अब इसके ऊपर अगेन ब्याज लगेगा। अब कई मेरे साथी भाई यहां क्या कर देंगे? गलती कर देंगे दोस्तों, इस पर अगेन ब्याज लगेगा, और वो ब्याज लगेगा दूसरे वर्ष वाला। दूसरे वर्ष वाला मतलब रेट कौन सी आएगी साथियों? रेट आएगी 1/30। 30 से काटूंगा, बोलो कितनी बार कटेगा? सर 100 बार कटेगा। हमसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, तो 3,000, 3,600 और 600 एक कितना हो जाएगा साथियों? 3,700। कहां है? ऑप्शन नंबर डी में पड़ा है। कहां पड़ा है? ऑप्शन नंबर साथियों डी में पड़ा है। किसी दोस्त को दिक्कत है तो बता दो, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है तो फटाफट बता दो।
साथी, किसी साथी भाई को दिक्कत है तो बता दो। सर रेट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अरे रेट में दिक्कत नहीं होगी। 1 वर्ष का ब्याज है 1/6, 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज है। 73 दिन का मतलब है साथियों कितना, 1/5। 73 दिन का मतलब कितना है, 1/5। रेट कितनी है, रेट है 1/6, तो 1/5 को किससे गुणा कर देंगे, 1/6 से। ये लो, पहला ब्याज कितना है, पहला ब्याज है 1/6, दूसरा ब्याज क्या बनेगा, 1/30। बस इतना ही तो काम करना है, क्योंकि जो अपना देखो ये अपनी रेट है, ये लो समय से गुणा कर दो। अब तो क्लियर है, समय से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 1 से गुणा करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था अगर 10% रेट है, 1 साल का ब्याज है तो वो 10% ही होगा। 2 साल का ब्याज है तो अपन क्या करते हैं, 10 को डबल करते हैं ना। तो यहां भी साथियों हमने समय के अकॉर्डिंग क्या किया है, उसको डबल करने, सॉरी उसको गुणा करने का प्रयास किया है। चलो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखो। देखो 1 साल के लिए 4000 सालाना, 1 साल के लिए 4000 सालाना 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्राप्त वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज में अंतर क्या होगा। वार्षिक ब्याज में और अर्धवार्षिक ब्याज में हमसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है। अंतर साथियों हमसे पूछा है वार्षिक ब्याज और अर्धवार्षिक ब्याज में। समझ लो करेंगे कैसे। देखो रेट है हमारे पास में साथियों कितनी, 12%। ये तो हो गया वार्षिक के अकॉर्डिंग, और वार्षिक के अकॉर्डिंग ब्याज भी कितना बनेगा, सर ब्याज भी बनेगा अपना कितना, 12%। लेकिन अगर अर्धवार्षिक कंडीशन है तो अर्धवार्षिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पास में रेट क्या होगी, सर 6% होगी। पहले साल ब्याज बनेगा 6%, दूसरे साल ब्याज कितना बनेगा साथियों, 6%। लेकिन इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, इस ब्याज के ऊपर क्या लगेगा साथियों, ब्याज लगेगा, और वो कितना लगेगा, 6 का 6% लगेगा, और 6 का 6% कितना होगा, सर 0.36% होगा। 6 का 6% कितना होगा, 0.36% होगा। पॉइंट कितना होगा साथियों, 36% होगा। कैसे, 6 को मैं 6 से गुणा करूंगा 36, मुझे 100 का भाग भी देना है, तो 0.36% होगा। इसने पूछा है साथियों अंतर, अंतर कितना है, अंतर है साथियों 0.36%। कैसे, 1 साल का ब्याज है 12%, 2 साल का ब्याज अगर अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग करें तो 12 तो यहां ही बन गया। ये ब्याज क्या है साथियों, एक्स्ट्रा है। कितना ब्याज है, 0.36% एक्स्ट्रा है। कितने साल के लिए, सॉरी कितने मूलधन के लिए, 4000 मूलधन के लिए। तो निकाल दो 4000 का कितना निकाल दो, 0.36%। परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा साथियों, 100 आ जाएगा। 3 जीरो से काट दो साथियों, 3 जीरो। 36 को गुणा कर दो 4 से, तो 36 दूनी 72, 72 दूनी कितना हो जाएगा, 144। नीचे 10 है तो यहां क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। किसी दोस्त को समझ में नहीं आया तो फटाफट बता दो, किसी मेरे साथी भाई को समझ में नहीं आया तो जल्दी से बता दो। बाकी साथियों मैंने जब कहा था, जब मैंने क्वेश्चन पहला समझाया था, मैंने कहा था यहां ब्याज और यहां ब्याज हमेशा बराबर होता है। ये दोनों का जोड़ अपना क्या होता है, साधारण ब्याज। ये क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। ये क्या होता है, अंतर होता है। ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तब अंतर बनता है। यहां हमारे पास में रेट थी 12%, 12% के अकॉर्डिंग अगर रेट साल वाली है तो 12% ही ब्याज बनेगा। लेकिन अर्धवार्षिक है तो 6% और 6% दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, और 6% के अकॉर्डिंग इस 6% पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। और कितना लगेगा, उसी रेट के अकॉर्डिंग ब्याज लगेगा। चलो ओके ओके ओके। फिर देखो 19 हो गया, 20 नंबर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20। किसी मूलधन पर पहले वर्ष 11.1/9% और दूसरे वर्ष 14.2/7% चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष और पहले वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 60 रुपए है। मूलधन क्या है, इसने बोला है साथियों दूसरे वर्ष और पहले वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। दूसरे साल का और पहले साल को चक्रवर्ती ब्याज को अंतर 60 रुपया है, तो अपना पूछा है मूलधन कितो है। चलो देख लो, रेट पहली रेट है साथियों 11.1/9%। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ये बन जाएगा 1/9। क्या बन जाएगा, 1/9 बन जाएगा। दूसरी रेट है 14.2/7%, और 14.2/7% को अभी हमने सोल्व किया था। बोलो क्या बन जाएगा सर, 1/7 बन जाएगा। ठीक है, 1 क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी मेरे दोस्तों आपको मूलधन नहीं दिया हुआ होता है,
जब भी मेरे साथी भाइयों को मूलधन नहीं दिया हुआ होता है तो अपन मूलधन मान लेते हैं। मानेंगे क्या, यहां नीचे 9 है, यहां नीचे कितना है साथियों 7 है, तो 9 गुणा 7 क्या हो गया 63। अपना मूलधन कितना है 9 गुणा 7 मतलब 63। ओके, मूलधन हमने क्या किया है साथियों माना है। इस पे पहले साल ब्याज क्या लगेगा सर 1/9 लगेगा, इस पे दूसरे साल ब्याज क्या लगेगा 1/7 लगेगा। जब 1/9 ब्याज लगेगा तो हमारे पास में आ जाएगा कितना साथियों 7, और जब 1/7 ब्याज लगेगा तो बोलो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसके ऊपर अगेन ब्याज लगेगा, इसके ऊपर साथियों क्या होगा अगेन ब्याज लगेगा, और दूसरे साल की रेट के अकॉर्डिंग ब्याज लगेगा, तो दूसरे साल की रेट है 1/7, तो ब्याज कितना बनेगा 1 बनेगा। ब्याज कितना बनेगा साथियों 1 बनेगा। अब यहां ध्यान से समझ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, एक अंतर नहीं है इस बात का ध्यान रखना, एक अंतर नहीं है इस बात का ध्यान रखना। इसने क्या बोला है, इसने बोला है चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष और पहले वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। तो दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो ये है, पहले वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो ये है, तो इनका और इनका अंतर हमारे पास में कितना है 60। तो ये हो गया 9 और 1 10, 10 में से 7 घटाएंगे, 3 किसके बराबर है साथियों 60 के, 1 किसके बराबर है 1 बराबर है किसके 20 के, और हमने मूलधन कितना माना, हमने मूलधन माना 63, तो 63 किसके बराबर है 63 हो जाएगा साथियों 63 गुणा 20 के बराबर, 63 गुणा 20 के बराबर। समझ चुके हो, बता दो समझ चुके हो क्या। इसने बोला है पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज ये है, पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज ये है, इन दोनों का अंतर कितना है 3 है। ओके, चलो चलो फिर दोस्तों इसको आप गुणा कर लेना, गुणा कर लेना साथियों, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1260 आ गया, ये लो। ओके 20 हो गए। देखो 21 नंबर, चलो 21 नंबर देखो, फटाफट देखो और करने का प्रयास करो। अगर आपसे होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो साथियों मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करो फटाफट करो। जिंदगी के सफर में, चलो देखो फिर, एक बैंक अर्धवार्षिक, एक बैंक साथियों अर्धवार्षिक रूप से 5% चक्रवर्ती ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी 1 जुलाई को 6400 रुपए जमा करता है, वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। ब्याज के माध्यम से साथियों उसे कितनी राशि का लाभ होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको ढंग से समझ लेना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ढंग से समझ लेना साथियों, इसको समझ लो। पहले एक तो हो रहा है 1 जुलाई को, ये लो साथियों 1 जुलाई वाला कंसेप्ट यहां लिखता हूं, सॉरी पहले 1 जनवरी वाला, मैं यहां लिखता हूं साथियों 1 जनवरी वाला कंसेप्ट, फिर मैं यहां लिखता हूं साथियों 1 जुलाई वाला कंसेप्ट। ठीक है, 1 जनवरी को उसने कितने रुपए जमा करवाए सर 6,400 रुपए, रेट है अपनी 5%, और 5% का मतलब हो गया साथियों 1 कितना 1/20, 1 कितना हो गया 20 हो गया। अब मुझे मेरे साथी भाई बताएंगे इस पर जो ब्याज लगेगा वो एक बार लगेगा या 2 बार लगेगा, मुझे ये बता दो, एक बार ब्याज बनेगा या 2 बार ब्याज बनेगा। चलो इस पर ब्याज बनेगा वो एक बार ब्याज बनेगा या 2 बार बजेगा। इसने बोला है साथियों अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक बोला है, इसका मतलब इस राशि पर एक वर्ष में 2 बार ब्याज बनेगा। कैसे, 1 जनवरी को जमा की है, 31 दिसंबर तक साथियों 2 अर्धवर्ष हो जाएंगे तो 2 बार ब्याज बनेगा। इस पे 2 बार ब्याज बनेगा। कैसे कैसे बनेगा, पहला ब्याज बना दो, ये लो 1/20 बना दो, और दूसरे साल भी क्या बना दो साथियों 1/20 बना दो। साल बोल रहा हूं लेकिन ये अर्धवार्षिक है, पहले 6 महीनों का ब्याज 1/20, अगले 6 महीनों का ब्याज 1/20। तो इसका 1/20 कितना होगा सर, 0 से 0 काट देंगे, इसका 1/20 हो जाएगा 320 रुपए। अगेन इसका 1/20 कितना हो जाएगा 320। अब इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, और इस ब्याज के ऊपर ब्याज कितना लगेगा 1/20, कितना बनेगा साथियों 16 रुपए, कितना बनेगा 16 रुपए बनेगा। अब यहां से और समझ लो, ये तो था साथियों 1 जनवरी को उसने रुपया जमा करवाए थे। अब ये है साथियों उसने 1 जुलाई को जमा करवाए हैं, 1 जुलाई को कितने जमा करवाए हैं 6,400। इस पे सिर्फ एक बार ब्याज लगेगा, सिर्फ दोस्तों एक बार ब्याज लगेगा, और कितना लगेगा 1/20 लगेगा। 1/20 किसके बराबर है 320 के।
1/20 किसके बराबर है? 320 के बराबर है। अब बता दो किसी दोस्त को दिक्कत है तो, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है तो बता दो। तो ब्याज टोटल कितना हो गया? 32, 32 दूनी 64, 32 तीस 96, कितना हो गया साथियों? 960, और 16 और पड़ा है, कितना हो गया? 976 हो गया। ब्याज कितना हो गया? 976 हो गया। कहां है? ये रहा, फटाफट बता दो। ये साथियों 1 जनवरी को जमा करवा रहा है, तो इसका जून तक का और जून के बाद में फिर दिसंबर तक का 2 बार ब्याज लगेगा। और इसका साथियों 1 बार ब्याज लगेगा। 1 जुलाई को जमा करवा रहा है तो दिसंबर तक 1 ही बार ब्याज लगेगा। तो यहां 2 साल हो गई, या ये बोल सकते हो 2 अर्धवर्ष हो गए, यहां 1 अर्धवर्ष है तो अर्धवर्ष का ब्याज है 320, यहां 2 अर्धवर्ष है, पहले अर्धवर्ष का ब्याज 320, दूसरे अर्धवर्ष का ब्याज 320 और प्लस 16, सबको जोड़ देंगे, टोटल ब्याज कितना है? 976। टोटल ब्याज कितना है? 976 है। 21 हो चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। चलो, कुछ धन उधार लिया गया, इसे 2 बार से किस्त वाला क्वेश्चन आ गया साथियों। साधारण ब्याज की किस्त आपने समझी, अब समझना साथियों चक्रवर्ती ब्याज की किस्त विथ बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ समझने का प्रयास करना। देखो, कुछ धन उधार लिया जाता है, इसका मतलब धन पूछा है। किस्त कितनी है सर? 2 किस्त है। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? 882 है। रेट कितनी है साथियों? 5%। बस इतनी ही बात देखनी है। रेट कितनी है? 5%। किस्त कितनी है? 2। प्रत्येक किस्त कितना है? 182। अगर रेट साथियों 5% है, इसका मतलब डायरेक्ट क्या हो गया सर? 1/20 हो गया। अगर दोस्तों 20 रुपए धन है तो किस्त कितनी है? 21 रुपए की। अब हमारे पास में 2 किस्त है तो स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 21 का स्क्वायर कितना होगा सर? 441। अब दोनों किस्त क्या है? बराबर है, तो 441 इसको बना दो, तो किससे गुणा करेंगे सर? 21 से। इधर 21 से गुणा किया तो मुझे इससे को भी क्या करना पड़ेगा? 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो 21 गुणा 2 कितना हो गया सर? 420 हो गया, और 400 इसमें जोड़ देंगे। अगर साथियों अपना मूलधन 820 निकल के आता है तो किस्त कितने रुपए की बनती है सर? 441 की। लेकिन इसने क्या बोला है? इसने बोला है जो किस्त है वो 882 की है, तो 441 किसके बराबर हो जाएगा? 882 के। एक किसके बराबर हो जाएगा साथियों? 2 के बराबर। तो 820 किसके बराबर हो जाएगा? 820 गुणा 2, और 820 गुणा 2 का मतलब क्या हो गया साथियों? 8 दूनी 16, 1640 रुपए। ये लो, ऐसे होती है साथियों चक्रवर्ती ब्याज की किस्त। ऐसे हम क्या करते हैं? चक्रवर्ती ब्याज की किस्त निकाल लेते हैं। किसी दोस्त को दिक्कत है तो बता दो, वरना मैं साथियों अब इसको साफ करके इसकी आपको एक ट्रिक बताने का प्रयास करूंगा, और उस ट्रिक से आप लोग सिर्फ साथियों 6 या 7 सेकंड में अपना आंसर दे दोगे। चलो ओके, ये लो, इसको मैं साफ कर रहा हूं, अब ट्रिक समझना। ट्रिक क्या है उसको समझना साथियों। 20% के अकॉर्डिंग क्या हो गया सर? 20 धन है तो किस्त कितने की बनेगी? 21 की। अब साथियों समझ लेना, जब भी हमें धन निकालना है तो इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। धन निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ते ही हमारा क्या बन गया सर? 41 बन गया। अब अपना वो ऑप्शन सही है जिसमें 41 का भाग जाता है। अपना वो ऑप्शन साथियों सही है जिसमें किसका भाग जाता है? 41 का, और 41 का भाग जाने वाला ऑप्शन कहां है सर? ये रहा। अब अपना वो ऑप्शन सही है जिसमें किसका भाग जाता है? 41 का भाग जाता है। अगर 2 ऑप्शन आ गए साथियों, देखो यहां शायद 2 ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो इसी तरीके से पूछा गया था, तो इसमें नहीं जाएगा साथियों, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो जब भी आपको साथियों धन पूछेगा इन दोनों को जोड़कर भाग देंगे, आपसे किस्त पूछेगा तो आप इसका भाग दोगे। ओके, अपना काम बन जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। अब बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ये लो, चलो फिर देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 25,500 की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्त में अदा की जाती है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। यदि ब्याज सालाना संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 4% वार्षिक है। समझना साथियों, अभी मैंने जो ट्रिक बताई थी उसी ट्रिक के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। करेंगे कैसे? समझ लो। इसने बोला है रेट कितनी है? 4%।
4% का मतलब क्या हो गया सर? 1/25 हो गया। 1/25 का मतलब क्या है? अगर धन हमारा 25 है तो इसकी किस्त कितने की बनेगी सर? 26 की बनेगी। अब मैंने आपको बताया था जब आपको धन निकालना होता है तो इन दोनों को जोड़कर हम ऑप्शन में भाग देते हैं, और जब हमें किस्त निकालनी होती है तो हम इसका भाग देते हैं किसमें? ऑप्शन में। अब इसका भाग कैसे देंगे सर? इसके 2 टुकड़े कर लो, एक हो जाएगा 2, एक क्या हो जाएगा 13। 13 गुणा 2 26 हो गया। अब वह ऑप्शन सही है जिसमें 13 का भाग जाता है। बोलो 13 एकम 13 सर, इसमें नहीं जाएगा। 13 एकम 13 इसमें भी नहीं जाएगा। 13 एकम 13 इसमें भी नहीं जाएगा। 13 एकम 13, 13 चौके 52 इसमें जाएगा। ये लो, बात खत्म। छोटा सा क्वेश्चन था। बोलो बोलो दोस्तों, बात खत्म। सिर्फ 1 मिनट में हमने क्या कर दिया? इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। ओके, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। साथियों 23 नंबर क्वेश्चन 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी अपन कवर कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 ही दोबारा देखो, 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, इसको भी अपन क्या करेंगे? कवर करने का प्रयास करेंगे। देखो, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए तथा दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 210 रुपए है, तो वह धन क्या है? बेसिक क्वेश्चन है। मैंने आपको बता रखा है कि साधारण ब्याज यहां लिखेंगे, अगेन साथियों साधारण ब्याज यहां लगेंगे, फिर इस पे कोई ना कोई क्या लगेगा? कोई ना कोई साथियों रेट से ब्याज लगेगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साधारण ब्याज माइनस चक्रवर्ती ब्याज। ऐसा ही लिखते हैं। अब इसने क्या कहा है? इसने कहा है दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है सर? 200 है। और हमें यह भी पता है कि हमेशा साथियों 1 वर्ष के बाद साधारण ब्याज बराबर ही होता है, तो जब दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज इतना है तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी कितना होगा? 200 होगा। इसने क्या बोला है? इसने ये बोला है कि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 210 है। अब मुझे एक बात बताओ, चक्रवर्ती ब्याज साथियों 210 है, साधारण ब्याज 200 है, तो अंतर कितने का है सर? अंतर 10 का है। बोलो अंतर कितने का है? अंतर है साथियों कितने का? 10 का है। किसी मेरे दोस्त को ये बात समझ में नहीं आई तो फटाफट बता दो। किसी मेरे साथी भाई को ये बात समझ में नहीं आई तो जल्दी से बता दो। अंतर 10 का है, वो अंतर यहां है। हमसे पूछा है वह धन, हमसे क्या पूछा है साथियों? वह धन पूछा है। यहां से हम रेट भी निकालेंगे और यहां से हम धन भी निकालेंगे। रेट कैसे निकालेंगे सर? इस साधारण ब्याज पे कोई ना कोई रेट लगती है और यहां वाली वैल्यू आती है। रेट क्या हो सकती है? देखो 10 रुपए क्या बन रहा है? ब्याज बन रहा है। किस पे बन रहा है साथियों? 200 पे। परसेंट के लिए क्या करना है? 100 से गुणा करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 पंजे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बोलो रेट कितनी है सर? रेट है 5%। रेट कितनी है साथियों? 5% रेट है। अब समझना फिर, रेट 5% है तो ये भी ब्याज है वो किसी न किसी मूलधन का 5% होगा। बता दो दोस्तों, ये भी जो ब्याज है वो किसी न किसी मूलधन का 5% होगा। तो मूलधन का 5% किसके बराबर है सर? 200 के। 5% साथियों किसके बराबर है? 200 के। 5 को मैं 100 कैसे बनाऊं सर? 20 से गुणा करके। जब इधर 20 से गुणा करेंगे तो इधर भी क्या कर देंगे? 20 से गुणा। 2 गुणा 2 क्या बन जाएगा? 4। 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 3 जीरो है। क्या आ जाएगा? वह धन कितना आ जाएगा? वह धन आ जाएगा साथियों कितना? ऑप्शन नंबर ए 4000 रुपए। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 4000 रुपए। ओके ओके मेरे साथियों, चलो फिर मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, समझ लो, दोबारा समझ लो साथियों। यहां साथियों दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए, पहले वर्ष का जितना होता है उतना ही साथियों दूसरे वर्ष का होता है। ठीक है, पहले वर्ष का जितना उतना ही 200 रुपए है, दूसरे वर्ष का भी क्या होगा? 200 बराबर होगा। अंतर इसने बोला है दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 210 है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 200, चक्रवर्ती ब्याज 210 है, तो अंतर कितना है साथियों? 10 का है। 200 रुपए पे कोई ना कोई रेट से ये ब्याज बना है, तो रेट कितनी है साथियों? 5%। ये 5% किसके बराबर है सर? 200 के बराबर है। 200 के बराबर क्यों है? कोई ना कोई यहां हमारे पास में मूलधन था, उस मूलधन पे रेट लगी और ब्याज बन गया कितना? 200। तो मूलधन का 5% कितना है? 200 है, हमें निकालना है 100%। चलो अब तो क्लियर है, अब तो मेरे साथी भाइयों के दिमाग में सेट हो गया।
फटाफट बता दो। अब तो मेरे दोस्तों के दिमाग में सेट हो गया क्या? अगर हो गया तो देखो फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर साथियों कितना? 24 नंबर। ये देखो ये देखो साथियों मेरा क्वेश्चन नंबर 24। एक राशि में 5 वर्षों के साधारण ब्याज पर 75% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 2 वर्षों में 40,000 रुपयों का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो साथियों इसको भी। इसने बोला है 5 वर्षों में साधारण ब्याज में 75% की वृद्धि होती है, 5 साल में 75% की वृद्धि होती है, एक वर्ष में कितनी होगी सर? एक वर्ष में होगी 15%। ये एक वर्ष में 15% की वृद्धि होगी, यही हमारी क्या है साथियों? रेट है। यही हमारी क्या है? रेट है। हमसे क्या पूछा है? उसी दर पर 2 वर्षों में 40,000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? रेट हमारी है साथियों 15%। रेट हमारी क्या है? 15%। तो पहला ब्याज कितना है सर? पहला ब्याज है 15%। पहला ब्याज कितना है? 15%। चलो इसको भिन्न बना लेते हैं। 15% की भिन्न क्या होगी सर? 15% की भिन्न होगी 15 बटे कितना हो जाएगा सर? 15 बटे हो जाएगा 100। 15 बटे कितना हो जाएगा? 100। 5 दिए 15 और 20 बन जाए 100। तो भिन्न क्या बन गई? भिन्न बन गई 3 बटे 20। भिन्न क्या बन गई दोस्तों? 3 बटे 20। किस पे सर? 40,000 पे। तो पहले वर्ष के लिए क्या निकालोगे सर? 3 बटे 20 निकालेंगे। दूसरे वर्ष के लिए क्या निकालोगे? 3 बटे 20 निकालेंगे। ओके, तो इसका 3 बटे 20 कितना हो जाएगा सर? 20 का भाग दूंगा, 1 0 तो कट जाएगी। 2 का भाग दूंगा 2 बार, 2000। 2000 को 3 से गुणा करूंगा, बोलो कितना बन जाएगी सर? 6000। अगेन यहां भी कितना आना है? यहां भी साथियों 6000 आना है। इसका फिर क्या निकालना है? इसका फिर 3 बटे 20 निकालना है। 2 का भाग दूंगा, 3 बार जाएगा, 300 आएगा। 300 को 3 से गुणा करना है, बोलो कितना आ जाएगा सर? 900 आ जाएगा। ब्याज कितना बन गया? 6000। 6000 12,000 और 12,000 कितना बन गया? 900। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बार बार नहीं बताऊंगा साथियों, हालांकि ये मैंने कंसेप्ट आपको सिखा दिया है। अगर किसी दोस्त को ये कंसेप्ट और भी बेहतर तरीके से सीखना है तो साथियों अपने चक्रवर्ती ब्याज के कंसेप्ट पढ़े हैं, वहां से वीडियो पढ़े हैं, वहां से आप आसानी से देख सकते हो। वहां मैंने बहुत ही स्लो स्पीड में साथियों इनको समझाने का प्रयास किया है। अब साथियों ये अपने एग्जाम नजदीक हैं तो इसको अपन थोड़ा सा जल्दी करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सभी साथी यहां तक पहुंचे और उनको ये बेनिफिट मिल सके। चलो हो गया दोस्तों, हो गया। काटा पीटी नहीं बताऊंगा मैं, काटा पीटी आप लोग कर लोगे, कोई खास दिक्कत नहीं होगी। कंसेप्ट को अधिक जानकारी लेनी है तो साथियों अपने वीडियो पढ़े हैं, साधारण ब्याज के भी, चक्रवर्ती ब्याज के भी और उसके कॉम्बिनेशन के भी, सारे वीडियो पढ़े हैं। 24 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखो फटाफट। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 525 रुपए है, उसी राशि पर दुगने समय तथा आधी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? चलो पहले देखो साथियों, रेट अपने पास में कितनी है? 10%। रेट कितनी है साथियों? 10%। इसका आधा करना है, बोलो कितनी बन जाएगी सर? 5%। कितनी बन जाएगी? 5%। समय कितना है सर? 2। इसको डबल करना है, बोलो समय कितना हो जाएगा? 4। समय कितना हो जाएगा साथियों? 4। साधारण ब्याज कितना होगा? 5 गुणा 4, बोलो कितना होगा सर? 20%। पहले साल कितना? 10% और दूसरे साल भी कितना? 10%। ये लो, हमसे पूछा है अब साधारण ब्याज कितना होगा। ये बातें बोलो आपको समझ में आ गई? अगर ये बातें समझ में आ गई तो अपना काम बन गया। अपना क्या बन गया साथियों? काम बन गया। साधारण ब्याज कितना होगा सर? 20% होगा। पहले साल के लिए 10%, अगेन दूसरे साल के लिए भी बोलो कितना सर? 10%। अब ये साधारण ब्याज है, ये भी साधारण ब्याज है, लेकिन इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, वो क्या बन जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। 10% का कितना लगेगा सर? 10%। और 10% का 10% कितना होता है सर? 1 होता है। 10% का 10% कितना होता है सर? 1 होता है। ओके ओके मेरे दोस्तों, यहां तक किसी दोस्त को दिक्कत है तो बता दो। अब इसने बोला है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है सर? 525। 10 और 10 20 और 1 कितना हो गया? 21। 21 की वैल्यू कितनी दी है साथियों आपको? 525। ये पूरा क्या है? ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज है। तो 21 की वैल्यू क्या है? 525। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है सर? 10 और 10 20। 21 की वैल्यू 525 है, हमसे पूछी है 20 की वैल्यू। 1 की वैल्यू निकालो। 1 की निकालेंगे तो क्या लिखूंगा? 21 दूनी 42, बचेंगे अपने पास में 10। 21 पंजे 105।
एक 25 के बराबर है तो 20 किसके बराबर हो जाएगा, 25 गुणा 2 20 हो जाएगा साथियों, किसके बराबर, 500 के। ये लो, अपना काम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन क्या क्या हो जाएगा साथियों, सही आंसर हो जाएगा। अब अगर किसी दोस्त को दिक्कत है तो फटाफट बता दो, किसी दोस्त को दिक्कत है तो फटाफट बता दो। चलो, नहीं तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 26, देखो समय बहुत कम है साथियों, आपके पास में समय बहुत कम है। थोड़ा सा मैं स्पीड से इसलिए ले रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आपके नजरों में रहे और आप लोगों को मौका मिले, अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो चंद सेकंड में आप लोग उसको आंसर दे दें। समझ लो फिर, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद किसी धन का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 15 रुपए 50 पैसे मतलब 15.85 है, तो वह धन क्या है। अब समझ लो, रेट है साथियों अपनी कितनी, 10%, और 10% क्या कहता है सर, कहता है 1/10। हमारे पास में मूलधन नहीं है, समय कितना है, 3 वर्ष है, तो मूलधन क्या होगा सर, रेट के अकॉर्डिंग चलेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10। 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे। ये लो साथियों 1, ये 2 और ये 3 साल है, तो पहले साल के लिए इसका 1/10, 1/10 निकालूंगा, बोलो कितना आएगा सर, 100 आएगा। फिर 1/10 निकालूंगा, बोलो कितना आएगा, 100 आएगा। फिर 1/10 निकालूंगा, बोलो कितना आएगा, 100 आएगा। अब देखना, इसकी गाड़ी यहां रुकेगी क्या, बिल्कुल रुकेगी साथियों, इसकी गाड़ी यहां रुकेगी, बिल्कुल रुकेगी। 1/10 निकलेगा इसका, तो बोलो 1/10 कितना होगा सर, 10 होगा। बोलो इसकी गाड़ी यहां रुकेगी क्या सर, रुकेगी, बोलो कितना रुकेगी सर, 1 बार रुकेगी, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बोलो इसकी गाड़ी यहां रुकेगी सर, रुकेगी कितनी बार सर, 1 बार, 1/10 हो जाएगा। अब इसकी गाड़ी बताओ, इसकी गाड़ी यहां भी रुकेगी क्या सर, बिल्कुल रुकेगी, कितनी बार रुकेगी, 1 बार रुकेगी। कितनी बार रुकेगी, 1 बार रुकेगी। और इसका 1/10 कितना होगा, इसका 1/10 1 होगा। अब देखो अंतर कितना है, अंतर 10, 10, 20, 30 और 31, अंतर कितना है दोस्तों, 31 है। लेकिन हमें अंतर कितना दिया है, हमें अंतर दिया है 15.50 रुपए, 15 पॉइंट कितना, 50 रुपए। तो बोलो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 1 की वैल्यू हो जाएगी 15.50 बट्टे 31। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमारा मूलधन कितना है साथियों, 1000। हमारा मूलधन कितना है, 1000। हमें 1000 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 1000 से गुणा कर दूंगा। जैसे ही मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 1 0 2 0 क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। 31 से काटूंगा, बोलो कितनी बार कटेगा सर, 31 से काटूंगा 5 बार कटेगा। 31 से काटूंगा, बोलो कितनी बार कटेगा सर, 5 बार कटेगा। और 5 बार कटेगा, 1 और 1 2 0 हमारे पास में पड़ी है। तो हमारा साथियों मूलधन कितना हो जाएगा, हमारा मूलधन हो जाएगा 500 रुपए। हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 500 रुपए। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। अगर किसी साथी भाइयों को ऐसा लगता है कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप दोबारा वीडियो देखें। लेकिन साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखना। समझा देता हूं दोबारा, यहां 10 है तो हमने मूलधन ले लिया साथियों कितनी बार, 3 बार। 3 बार क्यों लिया, क्योंकि यहां समय दिया है 3 बार। इसका पहली बार 1/10, दूसरी बार 1/10, तीसरी बार 1/10, तो यहां 100 और यहां भी 100। इसका 1/10 ये 10 आ गया। इसका यहां गाड़ी रुकेगी, ये 10 आ गया। इसकी गाड़ी यहां रुकेगी, ये 10 आ गया। इसकी गाड़ी अगेन रुकेगी, 1/10 ये आ जाएगा। अब ये तीनों क्या है, ये अंतर है चारों, ये चारों अंतर है। अंतर के बराबर अंतर कर दो, अपना काम निकल जाएगा। अपना काम साथियों निकल जाएगा। अंतर के बराबर अंतर करेंगे, अपना काम यहां से बन जाएगा। अब पढ़ेंगे साथियों अपन क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में क्वेश्चन नंबर 27। आज तो साथियों काफी लंबा वीडियो हो गया, मुझे नहीं लगा कि अपन इतना समय लेंगे। मुझे लगा कि अपन इसको 1 घंटे 20 मिनट में कवर कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है साथियों आज समय बहुत ज्यादा हो गया, लंबा समय हो गया। ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कोई साथी भाई अगर आंसर देना चाहता है तो उसका कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है। फटाफट इसका आंसर दे दो, फटाफट मेरे दोस्तों इसका आंसर दे दो। सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। चलो देखो फिर, इसने बोला है साथियों 5000 रुपए 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से
साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के योग का कितना गुना होगा। अंतर भी है साथियों और योग भी है, फिर पूछा है कितना गुना होगा। हमें साथियों मूलधन की जरूरत ही नहीं है। हमें किसकी जरूरत नहीं है, हमें मूलधन की जरूरत ही नहीं है। अगर मूलधन से निकालना चाहते हो तो मैं मूलधन से बताता हूं, उसके बाद में बताऊंगा कि हमें मूलधन की जरूरत नहीं है, उस तरीके से भी अपन इसको करने का प्रयास करेंगे। चलो पहले मूलधन से बता देता हूं। मूलधन हमारा कितना है सर, 5,000 है। समय हमारे पास में 2 वर्ष है। रेट हमारे पास में 4% का मतलब हो गया 1/25। ठीक है, चलो 4% ले लो। रेट हमारे पास में कितनी है, 4%। यहां भी कितनी है साथियों, 4%। 5,000 का 4% कितना होता है, 500 के 20 साथियों कितना होगा, 200 होगा, क्योंकि 2 जीरो तो कट ही जाएंगे। फिर अगेन देखो 5,000 का 4% कितना होता है सर, 200 होता है। अब यहां अगेन ब्याज लगेगा, बोलो कितना लगेगा सर, 4%। 2 जीरो कट जाएंगे, 2 का 4% कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। समझ गए यहां तक? यहां तक मेरे दोस्त समझ गए क्या? यहां तक मेरे साथी भाई समझ गए क्या? अब मुझे एक बात बताओ, यहां इसने क्या बोला है, इसने बोला है चक्रवर्ती ब्याज का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। अंतर कितना है साथियों, अंतर है 8। अंतर कितना है, अंतर है 8। अंतर कितना है दोस्तों, 8 है। फिर इसने बोला है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का योग। बोलो यहां साधारण ब्याज कितना है सर, यहां साधारण ब्याज है 400। साधारण ब्याज कितना है, 400। और यहां चक्रवर्ती ब्याज कितना है, यहां चक्रवर्ती ब्याज है 408। इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 808। इनका योग कितना हो जाएगा, 808 हो जाएगा। इसने पूछा है साथ योग का कितना गुना है। अब मुझे ये बता दो ये इसका कितना गुना है, तो 8 बटे क्या हो जाएगा, 808 हो जाएगा। 8 एकम 8, 0 आ जाएगा, 8 एकम 8, तो 1 बटे क्या आ जाएगा, 101। 1 बटे क्या आ जाएगा, 101। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों यहां समझना, इसने बोला है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का योग। साधारण ब्याज है 400, चक्रवर्ती ब्याज है 408, तो योग हो गया 808। अंतर है 8, योग है 808, तो क्या आ जाएगा, 1 बटे आ जाएगा 101। ओके, 1 बटे 101 आ जाएगा। अब अगर अपने पास में यहां मूलधन नहीं होता तब भी हम साथियों इसका आंसर दे सकते थे। मूलधन नहीं होता तब भी हम इसका आंसर दे सकते थे। कैसे देंगे उसको भी समझ लो। अगर हमारे पास में मूलधन होता ना होता तो क्या कैसे आंसर देते, समझ लो। हमारे पास में रेट कितनी है साथियों, 4%। रेट हमारे पास में 4% है। समय हमारे पास में 2 वर्ष है। इसका मतलब साधारण ब्याज कितना होगा सर, साधारण ब्याज होगा 8%। साधारण ब्याज कितना होगा, 8% होगा। चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा सर, 4%। अगेन 4%, और इस 4% पर फिर ब्याज लगेगा, और 4 का 4% कितना होगा सर, 0.16% होगा। क्या होगा, 0.16% होगा। समझ गए इस चीज को? चलो इस चीज को समझ गए तो समझ लो। फिर अंतर कितना है सर, अंतर है 0.16%। अंतर कितना है, 0.16%। हमारे पास में साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है हमारे पास में 8%। चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 8.16%। चक्रवर्ती ब्याज कितना है साथियों, 8.16%। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 16। 8 8 कितना हो जाएगा साथियों, 16। 16 से काटूंगा, 16 एकम 16, फिर भाग नहीं जाएगा, 1 आएगा, भाग नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा, 16 एकम 16। वही आंसर आना है। अगर हमारे पास में साथियों, हमारे पास में इस क्वेश्चन में अगर मूलधन ना भी दिया हुआ होता तब भी हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते थे। चलो फिर देखते हैं अपन अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखो। फिर ये आ गया साथियों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28। कोई साथी भाई अगर आंसर देना चाहता है तो दे सकता है। फटाफट अगर कोई दोस्त आंसर देना चाहता है तो दे सकता है। चलो देखो फिर, किसी धन पर 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 832 और उसी धनराशि पर
उसी समय के लिए साधारण ब्याज 800 रुपए है। 3 वर्षों के बाद चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? 3 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। चलो साथियों, इसको भी मैं समझा देता हूं, चंद सेकंड में इसका भी हम आंसर निकाल देंगे। इसने बोला है उसी धनराशि पर उसी समय के लिए, समय कितना है सर? समय है 2 वर्ष। 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है? 800। तो मैं क्या लिखूंगा सर? पहले वर्ष साधारण ब्याज 400, अगेन दूसरे वर्ष साधारण ब्याज कितना? 400। ये बात सब समझ गए? पहले साल साधारण ब्याज कितना? 400, अगले साल भी साधारण ब्याज कितना साथियों? 400। हमें दे रखा है कितना? चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 832, साधारण ब्याज कितना है साथियों? 800। बोलो अंतर कितने का है सर? अंतर है 32 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर कितने का है? 32 का है। बोलो इस पर ब्याज लगा वो किस रेट से लगा, वो हम निकाल सकते हैं। किस रेट से निकला वो हम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है 400 का 8% होता है 32। अगर नहीं पता है तो हम ऐसे निकालेंगे, 32 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? 400। गुणा किससे करना है? 100 से। 2 जीरो से कटेंगे 2 जीरो, 4 से काटो, बोलो कितनी बार सर? 8 बार। तो कितना परसेंट? 8%। इसका मतलब साथियों हमारे पास में जो रेट है वो कितनी है? 8% है। चलो, हमारे पास में रेट कितनी है साथियों? 8% है। अब समझ लो, पहले साल का ब्याज कितना है? 400, दूसरे साल का ब्याज कितना है साथियों? 400, और अगर साधारण ब्याज की बात करें तो तीसरे साल ब्याज कितना होगा सर? 400 ही होगा। साधारण ब्याज तो हर साल का बराबर ही होता है। अब चक्रवर्ती ब्याज देखो, इसका साथियों 8%, इसका 8% कितना होगा सर? 32 होगा। अगेन साथियों इसका यहां 8% कितना होगा सर? 32 होगा। इसका 8% कितना होगा सर? 32 होगा। और इसका 8% कितना होगा सर? इसका 8% हो जाएगा 32 गुणा 8/100, और 32 को 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 24, 8 तिया 24 और 1 25। इसका 8% हो जाएगा 2.56। कितना हो जाएगा साथियों? 2.56 हो जाएगा। हमसे पूछा है अंतर कितना होगा, तो 32, 32 दूनी 64, 32 तिया 96, 96 2 98, 98.56। ये आ गया साथियों अपना ऑप्शन नंबर सी। हालांकि क्वेश्चन देखने में डेंजरस था, लेकिन साथियों हमने इसको क्या बना दिया? इसको हमने हलवा क्वेश्चन बना दिया। इसको दोस्तों हमने क्या कर दिया? इसको बिल्कुल हमने क्या कर दिया साथियों? हलवा क्वेश्चन बना दिया। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने चंद सेकंड में निकाल दिया। किसी दोस्त को दिक्कत है तो बता दो, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है तो बता दो, फटाफट बता दो साथियों, समय बहुत कम है, फटाफट बता दो किसी दोस्त को दिक्कत है तो। ओके ओके साथियों, फिर डन है तो देखो क्वेश्चन नंबर 29। ये आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन? आप लोग, अगर आपको साथियों क्वेश्चन आता है तो आप लोगों के पास में साथियों सिर्फ सेकंड का समय है, वो 15 सेकंड का है। फटाफट अगर आप आंसर देना चाहते हो तो दे सकते हो, वरना साथियों आपका भाई आपको इसका सॉल्यूशन करवाने वाला है। यहां से साथियों आप लोग अपनी तैयारी को भी आंक सकते हो कि कितने क्वेश्चन अपन को आते हैं, कितने क्वेश्चन साथियों अपन को नहीं आते हैं। चलो, 2000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना होगा यदि चक्रवर्ती ब्याज 20% और साधारण ब्याज साथियों 23% वार्षिक है, आंकलित किया जाता है। 2 साल है साथियों। मूलधन हमारे पास में कितना है? 2000 रुपए। रेट समय कितना है साथियों? 2 वर्ष। यहां भी समय कितना है? 2 वर्ष। यहां रेट कितनी है? यहां साथियों रेट है 20%, और यहां रेट कितनी है? यहां रेट है साथियों 23%। यह हमारा साधारण ब्याज, यह हमारा है साथियों चक्रवर्ती ब्याज। तो साधारण ब्याज तो सेम ही होता है, तो साधारण ब्याज कितना बन जाएगा सर? बन जाएगा 46%। साधारण ब्याज कितना बन जाएगा? 46% बन जाएगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज कैसे बनेगा समझ लो। चक्रवर्ती ब्याज साथियों 2 साल का कैसे बनेगा सर? ये हो गया 20%, ये हो गया साथियों 20%। इस 20% का अगेन 20% निकालेंगे तो बोलो कितना बनेगा सर? 4% बनेगा। तो यहां से अपना जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना बनेगा सर? 20 और 20 बन गया 40, 40 और 4 बन गया 44। कितना परसेंट बनेगा साथियों? 44 बनेगा। बोलो अंतर कितने का है? ये 46 है, ये 44 है। बोलो अंतर कितने का साथियों? 2% का। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है अंतर, पूछा है साथियों कितने रुपए हो गए, तो अंतर 2% का है। मूलधन कितना है साथियों? मूलधन है अपना 2000। तो 2000 का हमें कितना निकालना है? 2000 का हमें निकालना है 2%।
2 जीरो से साथियों 2 जीरो उड़ा दो, 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा 40। ये लो, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा साथियों, ये मैं चीजें बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर इन्हीं चीजों के चक्कर में आप लोग अभी तक उलझे हुए हो तो साथियों फिर आप लोगों की रेस साथियों, आप लोगों की रेस बहुत ही हार्ड होने वाली है। आप लोगों की साथियों रेस बहुत ही हार्ड होने वाली है। ये चीजें मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, तो बार बार नहीं बताऊंगा। ये 20 है, ये 20 है, यहां 20 पर 20 लगेगा तो 4% और हो जाएगा। 20 और 20 ये साधारण ब्याज है, लेकिन साथियों इसने रेट अलग दी है साधारण ब्याज की, तो हम इस रेट को साधारण ब्याज में इंक्लूड नहीं करेंगे। आज का दोस्तों अपना अंतिम क्वेश्चन नंबर 30। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन नंबर 30 क्या है साथियों, समझने का इसको भी प्रयास करना। क्या लिखा है इसने, यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज 250 रुपए है, तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ये लो, एकदम से नॉर्मल क्वेश्चन है साथियों, सिर्फ इसने लैंग्वेज ऐसी बनाई है जिससे आप लोग घबरा रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। इसने बोला है साथियों दूसरे वर्ष का क्या है, दूसरे वर्ष का, ये लो दूसरे वर्ष का क्या है, चक्रवर्ती ब्याज कितना है 250। हमसे पूछा है किसका, तीसरे वर्ष का। एक ही वर्ष का तो अंतर है, एक ही वर्ष का तो अंतर है, तो इस ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगेगा उसको हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, वही क्या होगा, अपने तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो इस ब्याज पर कितना परसेंट लेना है, 12% लेना है। ये लो 12% ले लो साथियों। 0 से 0 काट दो, 5 दूनी कितना हो जाएगा सर, 5 दूनी हो जाएगा 10 और 5 5 हो जाएगा 25। 5 से काट दो, 2 से काट दो साथियों, 2 छिके क्या हो जाएगा 12 और 6 पंजे क्या हो जाएगा 30। तो 2 साल में ब्याज कितना है साथियों 250। तीसरे साल में कितना और बढ़ गया, 30 और बढ़ गया, बोलो कितना बन गया 280 बन गया। कितना बन गया साथियों 280 बन गया। ये ऑप्शन नंबर सी। एक ही वर्ष का अंतर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है साथियों। 2 वर्ष के लिए ब्याज दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, दूसरे वर्ष का है 250, तीसरे वर्ष का चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले इस पे रेट पर कितना ब्याज बना वो निकाल लेंगे। तो इसके रेट के अकॉर्डिंग ब्याज बना साथियों 30। कहने का मतलब ये है कि दूसरे वर्ष से 30 रुपए ब्याज तीसरे वर्ष के लिए क्या है, ज्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे 30 और जोड़ देंगे। ये ब्याज बन जाएगा अपना कितने वर्षों का, ये ब्याज बन जाएगा अपना साथियों कितने वर्षों का, तीसरे वर्ष का बन जाएगा। ये से साथियों आपके चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के सुपर 30 क्वेश्चन साथियों। उम्मीद करता हूं साथियों, हालांकि वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट लिया है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो मैं साथियों आपसे और कुछ नहीं चाहता, आप एक बार लाइक जरूर करेंगे साथियों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के सुपर 30 या 25 ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, जय जवान साथियों, जय किसान, सभी को गुड नाइट।